Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review. Assalamu alaikum. जी वालेकुम अस्सलाम हसन। कैसे हैं आप ना? आपके जोड़े में सब्ज सब्ज है, कहीं पे मैंने सब हम बहुत सा कोऑर्डिनेटेड हैं आज। यही कोऑर्डिनेशन होती है असली। ये क्या कोऑर्डिनेशन? ये कोऑर्डिनेशन यही होती है। क्या होती वो है? जो होती है ना सेम कलर्स पहनना, वो कोऑर्डिनेशन नहीं होती। तो जब हमने सेम वो कलर पहने होते हैं तभी आप uninspiring। कहती हैं कि कोऑर्डिनेशन। हाँ, क्योंकि एक जैसा तो नहीं ना पहना होता, डिफरेंट चीजें होती हैं। बट कॉम्प्लीमेंटिंग कलर्स या कॉम्प्लीमेंटिंग प्रिंट में से एक कलर इज मोर coordinated. Speaks volumes about the coordination and Coordination, the हाँ, mind to mind हाँ, thing happening. हाँ। Good to know. और आप लोग कैसे सेट हैं सब? यार आप लोग सब आई होप सेट हैं, और जितने हमारे देखने वाले न्यूयॉर्क में, उनको मैं एक मैसेज भेजना चाहूंगी कि स्टे सेफ, मास्क लगा के रखें। सुना बहुत बुरा हाल है। But it's an average day in Lahore. इतना बुरा तो नहीं होता एयर क्वालिटी इंडेक्स लाहौर नहीं, में मैंने भी। कुछ तस्वीर देखी और मैं तो न्यूयॉर्क से ज़्यादा जो हमारे दोस्त अहबाब कनाडा में है, क्योंकि मुझे पता चला कि कनाडा में कोई फायर कुछ शुरू हुई है, जी जी, जिसका वाइल्ड फायर्स हुए हैं, तो वाइल्ड उसकी फायर की वजह वजह से न्यूयॉर्क में आ रहा है। मेरी बहुत ज़्यादा ग्रास्प तो नहीं है इंटरनेशनल न्यूज़ के ऊपर, बट जहाँ जहाँ जो लोग हैं वो इन्वायरमेंटल डिजास्टर से गुजर रहे हैं कहीं पे भी, जी। sending out our praise to you. न्यूयॉर्क हम इसलिए भी कह रहे हैं बिकॉज खबरों में है भी, ऊपर से मूसा से बात भी कहता है, इट्स नेवर बीन, इट्स लाइक मस्टर्ड। I द saw आबो हवा saw इट्स some लाइक कभी pictures. इतना नहीं हुआ तो। I saw some pictures. Yeah. पूरी दुनिया में यार ये हमारा पिछले साल सबको याद ही होगा, एंड इट्स स्ट्रेंज कि अब याद दिलाना पड़ता है। फ्लड्स आए, बहुत जी सारी बिल्कुल, मुश्किलात से earthquakes, floods, गुजरे हमारे पूरा मुल्क हमारा, और जी। बहुत मुश्किल हालात थे। ऐसे तो ही है। ये एक फिनोमिनन जो है इन्वायरमेंटल चेंज, क्लाइमेट चेंज, सीरियसली लेने की जरूरत है हम सब ऐसा ही चीज़ें। है, ऐसा अब ही है। जैसे कराची में जो गर्मी चल रही है पिछले, जबकि टेम्परेचर इतना नहीं है। आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग। महसूस अब्बू कल हंसते हुए कहते टेम्परेचर कितना है, मैंने कहा सीम्स लाइक 44। कहता है नो, आई एम आस्किंग यू व्हाट इज द एक्चुअल। एक्चुअली इट वाज 30। बट यू सी देयर इज अ रीजन व्हाई दिस फील्स लाइक ना, व्हाई? ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है ना, तो ह्यूमिडिटी जब बढ़ जाती है तो आपको गर्मी ज्यादा अब लगती है। 80% है आई थिंक कराची में ह्यूमिडिटी का लेवल। एब्सोल्युटली। उस दिन मैंने देखा तो वो 90, वो मैं सोचा था मैं कोई हर जगह तो एसी नहीं होता ना आपके घर में, तो मैं रूम कूलर ले लूँ। फिर मुझे किसी ने कहा कराची में तो रूम कूलर नहीं चलता। चलता ही नहीं है। आपको पंजाब अभी तक याद आता है। हाँ, मैंने कहा हम तो लम्स के कॉरिडोर में लगा होता था, रात को बड़ा फिट सीन फिट होता सीन था। होता था। उफ, मेरे दादा के घर में होता था वो, जिसपे खस होती है जिस कूलर हाँ। पे, दोपहर को संडे को ये रिचुअल होता था कि बेसनी रोटी और आम और देसी घर का मक्खन खा के, उस कूलर में एक बंदे का ड्यूटी होती थी कि वो पानी उस पे बर्फ वाला? डाले। नहीं, पानी डालना होता था ना उस घस अब पे। लेकिन बर्फ वाला ठंडा पानी डालते थे। नहीं, उस वक्त बर्फ वाला ठंडा पानी नहीं डालते थे, पाइप से ठंडा हाँ। पानी उस पे डालते थे, और फिर कूलर चलता था और अंदर एक कमरे में ठंडी हवा आती थी, वहां पे सब वो सो बड़ी ठंडी होती थी, और खेस सब करना पड़ता था। सो जाते थे उस कमरे में लस्सी पी के। या Good I times. must say that our parents at that time had it pretty like हाँ हाँ, luxurious. Yeah, एसी शेसी नहीं थे घर में, लेकिन ऐसा नहीं है कि हाँ चिल सीन था। हाँ हाँ। चिल सीन था। नहीं, मुझे तो इसलिए मुझे लम्स का कॉरिडोर बड़ा याद है। हमारा होता था बंद, और फिर वो कूलर चलता था और वो अच्छा खासा रात को या कर देता था। इतने सारे कमरे होते थे हॉस्टल में। एनीवे, जी, और आप ठीक हैं? मैं ठीक आपकी फॉल के बाद जो आपने जितना अच्छा मेरा मजाक मैंने नहीं उड़ाया। मजाक कुछ नहीं उड़ाया, लोगों ने बड़ा आपको प्यार भेजा, आप उनका जी जी, थैंक यू बोले। मैं बिल्कुल सबकी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि सबने तो दुआएं बड़ा भेजी। सीरियसली उन्होंने कहा यार काफी चोटें आई हैं आपको। बकवास अपनी आप बंद करें। अगर मैं आपको नील दिखा दूं ना अपना, जो कि उभरने शुरू हो गए, बढ़ गए, मैं नहीं यकीनन नहीं, ये तो पीला हो गया है जब नील जा रहा होता है, बट जो मेरी बैक पे है ना, वो तो क्रिकेट बॉल जितना बिल्कुल पर्पल रंग का नील है। चलो अल्लाह का शुक्र है, बट यूर फाइन। बचत हो गई। हाँ अल्लाह का शुक्र है। और कोई इंट्रो में आपने बात करनी है? चले। यार ड्रामे बहुत ज्यादा है हमारे पास। 6 ड्रामे हैं। नहीं, ज्यादा ही है मेरे पास तो। 6 से भी ज्यादा? हाँ क्यों? है ना। 3 नए ड्रामे शुरू हुए जो कि मुझे खुशी हुई। सबसे पहले मैं ये कहना उनके चाहूंगा, शुरू होने पे उनके खुशी हुई, उनके शुरू होने पे खुशी हुई। कैसे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, वो तो बात की बात है। लेकिन ये जो हमारा, क्योंकि फ्राइडे वाला हॉट रिव्यू ना आमना का मुझे नहीं पता, मेरे दिल के बड़ा करीब है। दिस इज आवर ओजी, लाइक दिस इज दैट स्लॉट वेयर वी फर्स्ट। मुझे याद भी नहीं कि फ्राइडे का स्लॉट था। फ्राइडे का फ्राइडे का जो स्लॉट है वो हमारा ओरिजिनल हॉट रिव्यू का स्लॉट है। और जब फ्राइडे के ड्रामे कम होते हैं या मजे के नहीं होते तो मुझे बहुत दुख होता है, तकलीफ होती है आपको। तो मुझे अच्छा लगा कि तहे दिल से। at least now we have more dramas to review on We Friday. have certainly, sir, we have a lot of dramas. And we've got number 1 Neem. We've got one episode of Yuhi from Sunday.
मैं नए ड्रामों की बात कर रहा था। मैं क्रोनोलॉजी में चल नहीं, रही मैं हूँ। नए की पहले बात करूंगा। नीम शुरू हुआ, जी हुआ, झोंक सरकार शुरू हुआ, ऐसा ही है। और गुरु शुरू हुआ। जी हुआ। और मैं आपको कह रहा था कि गुनाह का सिर पे जो मुझे पता चला था, कुछ प्लान ऐसा था कि शायद वो प्रीमियर करें गुनाह जी। को तो हम देखने को मिल जाए, लेकिन गुनाह इस हफ्ते अब शुरू नहीं हो रहा। उसका आज थर्सडे जो गुजर गया, कर्टन रेजर आएगा पहले, जी। और गुनाह अगले हफ्ते से शुरू होगा। जी। जब वो अगले हफ्ते से शुरू होगा तो वो हमारे मंडे वाले रिव्यू में फिर राइट, हम उसको ले जाएंगे। ले जाएंगे। तो गुरु, नीम और झोंक सरकार, ये 3 नए ड्रामे शुरू हो गए। जी। उससे पहले हम रिव्यू करते थे मुझे प्यार हुआ था, ऐसा ही है। यूं ही, और इराम जुनून। ऐसा ही है। अनलेस नाउ आपने कहा कि कोई और ड्रामा। मैंने तो मेरे बन जाओ भी देखा। आपको मेरे पता है बन मुझे जाओ। हमारे ड्रामों से बहुत तहे लगाओ, दिल से लगाओ, प्यार है। लगाओ। मुझे प्यार हुआ था टीवी से, तो वो बस हो चला है, तो वो भी मैंने देखा। तो 7 ड्रामे हो गए टोटल। 7 ड्रामे। ये तो 6, 7 हो गए। जी। 7 ड्रामे। अच्छी बात ये है कि सातों ड्रामों को इतनी ज्यादा इन डेप्थ एनालिसिस की जरूरत नहीं है। 7 को नहीं है? सातों को नहीं है। नहीं, मैं तो सबको मैं नए ड्रामों के बारे में तो ऑफ कोर्स उनको तो है डिटेल इन डेप्थ जाके, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आप यूं ही से शुरू करें। करने दे अभी बातें अच्छा, कर। मैं इससे पहले कि हम रिव्यूज की तरफ चले, मुझे एक बात याद आ हाँ, गई। करें। मेरा आया जी इस हफ्ते एक इंटरव्यू हिबा बुखारी के साथ आही पे, हाँ, हाँ, हाँ। जिसको इंटरव्यू आही आइकन किया गया। आपको भी बड़े डीएम्स आए, मुझे भी बड़े डीएम्स आए। मैंने आखिर एक पिन कर दिया कमेंट के, खुदा का वास्ता है ये जो था ना, पिन करना पड़ेगा आपको? मुझे पिन करना पड़ा कि इसका ये मतलब नहीं कि मैं और हसन जो हैं वो हमारी लड़ाई हो गई है, या मैं और हसन आर वर्किंग अगेंस्ट ईच अदर, या आई एम वर्किंग अगेंस्ट समथिंग हॉट। प्लीज इसकी रिडिकुलसनेस पे आप कुछ अगर रोशनी डालना है। मैं हमेशा कहता हूँ हम एक हैं, थे, और इंशाल्लाह ताला एक रहेंगे। बाकी हाँ, हिबा की क्या कहना चाहिए? यार बात ये है कि हिबा का मैं मानती हूँ ये इंटरव्यू शुड हैव बीन ऑन समथिंग हॉट। जब ये लग गया सारा, जब मैंने देखा, और ऑब्वियसली क्योंकि झोंक सरकार के साथ टाइमिंग थी इसकी, तो देयर वाज अ लॉट ऑफ कन्वर्सेशन अबाउट हर ड्रामास एज वेल, एंड व्हेन आई वाज इन द एडिट आई वाज लाइक दिस शुड बी ऑन समथिंग हॉट एंड नॉट दैट। बट क्योंकि वो जिनकी तरफ से पिच हुआ था उन्होंने आही के लिए पिच किया था, कई दफ़ा ऐसा भी होता है, बट आई शुड हैव पुट माय फुट डाउन एंड दे वुड हैव बीन ओके विद इट, सो इट्स माय फॉल्ट। ठीक है। आई थिंक मैं और आमना जब बात भी कर रहे थे, आही का बड़ा एक सेट फॉर्मेट है जो मैं तो बड़ा एंजॉय करता हूँ। जो मैं आपको बता रहा था, वो जो आपका जीक्यू वाला भी है, वो कल आ गया होगा। कल आ गया होगा, बड़ा मजे का वो है। होगा। वो मेरी उसमें क्योंकि सरप्राइज अपेयरेंस भी हो जाती है कभी लेकिन कभी। आपको एंड मैंने काट दिया था। क्यों काट दिया था? क्यों काटा है? ये नहीं, अब ये तो नई कंट्रोवर्सी है। अब ये तो अब ये असल कंट्रोवर्सी तो ये है भाई। क्यों काटा आपने मेरा एंड? वो काट दिया मैंने। क्यों? वीडियो लंबी हो गई थी। इस पे इनको बोलेंगे, ये इनको कहें कि वो रिलीज करें। मैं वो रिलीज करूंगी एज प्रोमो फॉर द एपिसोड। ये फुटेज आप नहीं काट, क्यों आपने काटी मेरी फुटेज? आई विल सू यू। ये इस पे इनको बोलें कि ये फुटेज इन्होंने क्यों काटी, वो फुटेज होनी चाहिए। इनसे डिमांड करें, इनको बोलें वो फुटेज दें आप। ऐसी क्या आमना बात उसमें? मैं अभी डलवा देती हूँ। डलवा दूं? डलवाएं। रुके फिर मैं डलवाएं वो इतना फुटेज। ही अगर ऐसी क्या आपको बात तकलीफ है उसकी तो ओहो। आप मेरी फुटेज, ओहो अब अपलोड हो गया। बड़े अफसोस की बात, बड़े अफसोस की। नहीं यार, शर्मिंदगी की बात थी। मैं आई फेल्ट सो बैड बिकॉज़ ऑब्वियसली आई डिडंट मीन इट फॉर हर। आपने ये अब आपने इनसे पूछना है, ये आपको आंसरेबल है, अवाम को, ऑडियंस को आंसरेबल है, इन्होंने वो पार्ट क्यों निकाला। मैं आपको कह रहा हूँ कि एक पार्ट था बड़ा अच्छा, बड़ा इंफॉर्मेटिव, बहुत जरूरी, बहुत एंटरटेनिंग, वो इन्होंने निकाल दिया। इस पे आप बात करें, बट एज आई वाज सेइंग, आई का एक बड़ा सेट फॉर्मेट है, द टॉक शो का एक बड़ा सेट फॉर्मेट है। हमारे समथिंग हॉट पे जो इंटरव्यूज थे हैं, इंशाल्लाह हम वो करते रहेंगे। आई एम as a matter of fact, I am currently in touch with someone that I've been pursuing for at least 3 months, and वो नहीं, आपको पता है वो नहीं हो पा रहा, वो होता है, शेड्यूल होता है, हो के भी कैंसिल हुआ हुआ है, बट स्टिल ट्राइंग कि बहुत जल्द आपको समथिंग हॉट। नहीं, देखिए बात यही है कि टॉक शो पे जो गेस्ट आते हैं वो आप उनको नहीं सेलेक्ट करके ला रहे, वो एक टीम है जो कि लाइन अप करती है सारा कुछ, टीवी प्रोडक्शन की टीम है वो, राइट? इट्स नॉट लाइक प्लेटफॉर्म भी फर्क है, फॉर्मेट भी फर्क है, फॉर्मेट भी बहुत फर्क है। मतलब वी वुड हैव लव टू हैव वहाज, यमुना एंड दानिश तैमूर ऑन समथिंग हॉट, लेकिन टेलीविजन की अपनी अपील है, सारी बात है, सो दैट्स फाइन। एंड आही इज प्राइमरीली लाइफस्टाइल एंड मोटिवेशनल, एंड आही आइकॉन के आपके पहले भी हुए हैं जी बिल्कुल।
तो वो हो जाता है, कभी कभी हुआ। और अब ये बताएं दीपक परवानी कहाँ बिलोंग करते हैं, ये अब आप मुझे वो बताएं। आप और अब ये ऑडियंस बताए मेरे हिसाब से as I said, it all depends on the format and the conversation. नो फॉर आई आइकॉन आई एम थिंकिंग नाउ दीपक हैज डन हमने मेरे ख्याल में समथिंग हॉट, एंड our viewers would agree कि समथिंग हॉट की जो conversations होती हैं एक्टर्स के, they're solely about their work, and because we're heavily influenced by the And I drama. promise you, the conversation with Deepak will be mostly about fashion and the fashion industry. So if it's fashion, then It has to be. I think it. I mean, but it will be a little bit about you ही as well. I don't know, then do it on something. Do it on something. मैं क्या अब है ना? इसमें कहूँ? हाँ। I mean, you आप करें ना, अपना हक मांगे आप। नहीं आपका दोनों आपके हैं भाई। समथिंग और जितना मेरा उतना आपका है, तो you can take a call on that. सही है। But I think the bottom line is the format for Rahi program and the talk show need to be drastically different than what we do on Something Hot. And our goal on Something Hot, which has been there since day one, जो हमने शुरू में भी इंटरव्यूज किए, बीच में भी किए, वो यही है कि यार जो ड्रामे हम देख रहे हैं उनसे रिलेटेड जो एक्टर्स हैं, जो किरदार हैं, जो राइटर्स हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, उनके बारे में बात की जाए। जो ड्रामे हम रिव्यू कर रहे हैं उनसे जुड़े हुए जो हम हर हफ्ते कमेंट करते हैं, उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं उनको सामने लेके आ जाए, और जो हम रिव्यूज में बात करते हैं उसी की एक्सटेंडेड एक कॉन्वर्सेशन उन सब लोगों के साथ हो। सो एज लॉन्ग एज दैट इज हैपनिंग, दे शुड कम ऑन समथिंग हॉट। बिल्कुल, अदर देन दैट काम चलता रहता है। बिल्कुल। ख्वातीनो हज़रात, मैं और आमना यहीं है, कहीं नहीं जा रहे। जब वापस आएंगे टाइटल ब्रेक से तो रिव्यूज का सिलसिला शुरू करेंगे। उम्मीद है आप भी यहीं पे रहेंगे। मिलते हैं आपको बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। आमना, मेरे बन जाओ में क्या हुआ है? मेरे पंजाब में ये हुआ है कि अज़मिया की नर्व्स कम्प्लीटली एट द लास्ट एज पे जाके रेक हो जाती हैं और माँ को सब कुछ बता देती है, और माँ फॉर अ चेंज कहती है कि आई एम सो सॉरी दैट आई वाज़न्ट देयर फॉर यू, आई एम सो सॉरी फॉर माई बिहेवियर एंड आई विल प्रोटेक्ट यू नाउ, एंड मैं तुम्हें कुछ नहीं तुम्हें होने दूंगी, एंड सो दैट वाज गुड, दैट वाज गुड। इज दैट इट? प्राइमरली यही है। आई मीन शी इज नाउ वेरी क्लोज टू ज़की, और ज़की, लेकिन अब एक तरफ ज़की की शादी हो रही है। नो कि ये सब कुछ हुआ? नहीं, एक तरफ ये एंड ऑफ द एपिसोड पे होता है, एक तरफ ज़की की शादी हो रही है बिकॉज उसकी बहन का वट्टा सट्टा चल रहा है, एक तरफ अज़मिया की शादी की तैयारी हो रही है बिकॉज उसका भी बड़ा अच्छा रिश्ता आया है। अज़मिया का आ गया रिश्ता? अज़मिया के एक और किसी आउटसाइड बंदे का बहुत बहुत अच्छा रिश्ता, तो उसकी भी शादी है। फरदीन जो है उसकी भी मंगनी की तैयारी हो रही, शादी की तैयारी हो रही है, तो तीनों घरों में शादी की तैयारी हो रही है। और फरदीन ब्लैकमेल भी कर रहा है साथ। फरदीन ने कहा है कि मेरे निकाह से पहले ज़की तुम्हें अगवा करेगा घर से, एज इन तुम ज़की के साथ भागोगी, मेरे घर आओगी, मुझसे निकाह करोगी और फिर वापस जाओगी। So Fardeen is really messed up, right? अच्छा, फरदीन डिस्पाइट हैविंग हर वीडियोस एंड ऑल स्टिल वांट्स टू मैरी हर, नॉट टेक एडवांटेज ऑफ हर। Yeah. नहीं, वो ये कहता ना कि और किसी से ना कर सके शादी, फिर नहीं तो वो उसको शादी करके फिर रखेगा एज बीवी बना के? नहीं, उसको टॉर्चर देता रहेगा। No, I don't understand that. She won't be able to marry anybody else, right? निकाह में तो वो होगी, सीक्रेट रखेगा, सीक्रेट रखेगा, and he'll take advantages from her as expected, but he will not give her। अच्छा, तो उसका इतना मॉरल कंपस है कि वो ये सब कुछ निकाह के बाद करना चाहता है? मेरा ख्याल है कि ये इसलिए कर रहा है कि हाँ, मतलब ऑब्वियसली इतना तो मॉरल कंपस ये तो नहीं कह सकते कि ओ लेट्स हैव एन इलिसिट रिलेशनशिप एंड यू कम, वो नहीं, वो सारी चीज। हाँ। मतलब ये तो वही बात है कि बात वही है, लेकिन शराब पी के क्लबिंग में फिर आप बोले हमने हराम नहीं खाना, यही है, खाना हलाल खाना है, यही है, ये तो वही बात हो गई भाई। आप थोड़ा सा उन्होंने शरई उसकी तरफ से काबिल कबूल कर दिया कि ओ यू नो ही वांट्स टू हैव अ रिलेशनशिप विद निकाह करके, बट ब्लैकमेल करके, बट ब्लैकमेल दूसरा खुफिया निकाह मेरा नहीं ख्याल देयर इज अ थिंग लाइक दैट। एनीवे, ठीक है, डेप्थ नहीं है हमारे कहानियों में, जो आप कह रही है ना सरसरी तौर पे चीजें हो जाती हैं। कहानियाँ बहुत ब्रीफ हैं और उनको भरने के लिए ना बहुत सारे चीजें डालनी पर बहुत शोर डालना पड़ता है, जिसकी वजह से दे लूज एन इम्पैक्ट। डेप्थ नहीं है। यही अगर स्टोरी 13 एपिसोड्स पे होती, क्रिस्प होती, कैरेक्टर्स तो बहुत अच्छे थे, फिर हम कहते हैं डेप्थ है। डेप्थ नहीं है, यूं ही पे आ जाए, यूं ही पे आ जाए, आ मिले हो यूं ही। डेप्थ है यूं ही में यार नहीं लग रही मुझे अनफॉर्चुनेटली। यूं ही मैं ऑल्दो एंजॉय करती हूँ जो कि दोनों के सीन्स होते हैं,
It's like a sitcom. Every episode friends आप देखते हैं, ठीक है, enjoy it, 30 नहीं नहीं minutes. ऐसा भी नहीं है अब. मैं तो ऐसे ही देखता हूँ It's not that enjoyable. अच्छा, it's not that. अच्छा, you mean it's not that enjoyable? No, I mean Friends you can even put on now and enjoy it. I'm afraid no. Yeah, but for that moment, for those 36, 37 minutes, you're like, ठीक है, it's not a bad watch. It's not a bad watch at all. It's not a bad watch at all. Performances are great. Scenes are great. The direction is really good. The frames are really, really good. But the thing is that it's kind of like आप ये ड्रामा देखते हैं to learn about a relationship between two people. जब बहुत ज़्यादा फोकस दूसरे बंदों पे चला जाए तो आप you lose interest. अब पिछले 2 एपिसोड से जो वो बहन है सुरैया उसका चल रहा है, चले ही जा रहा अच्छा, है. ये बताएं, was it out of character for Kim to wake up in the morning and make omelette for her husband and then also for not her at all. father-in-law and जिस तरह? No, not at all. Kim is not a selfish girl. Basically, लड़की वो अच्छी है. थोड़ी सी टोन डेफ है, एज इन के लोकल कस्टम्स को लेके, जो कि ज़्यादा ही टोन डेफ है यार. आई मीन उसको अभी तक एक्चुअली काफ़ी अनइंटेलिजेंट है, बिकॉज इतनी देर रह के घर में उसको इतना पता हो जाना चाहिए था कि कौन सी बात करने वाली है, कौन सी नहीं करने वाली. मैं आपको बताऊं, बड़ी मेरी जो ऑब्जर्वेशन है इस बात को लेके, शायद कुछ लोगों को बुरी लगे ये बात, बट जब आपने उसको इतना टोन डेफ दिखाया है और अनअवेयर दिखाया है with the rituals and customs of like you know a मतलब household, सास को रजिया कहे जा रही है, कहे जा रही है, सब कुछ कहे जा रही है, but then she will also wake up in the morning and make breakfast for husband. चलो ठीक है, नहीं बाकियों के लिए भी बनाया, बाकियों के लिए बनाया, चाय के लिए बनाया, boiled egg और तो मतलब अगेन उसका ना वो बैठ नहीं रहा कि वो किस तरह का किरदार है. आप कह रही हैं कि वो इतनी सेल्फिश नहीं है, चलो मैंने आपकी बात मान ली, बट देन एक तरफ वो इस तरह से रिएक्ट करती है कि ये जो यहाँ पे मतलब टिपिकली उसकी तो ये सोच है ना कि आई कम फ्रॉम अमेरिका वेयर एवरीबडी डज देयर ओन थिंग्स, राइट? सो अगर किसी को हस्बैंड को भी ब्रेकफास्ट बनाना है तो व्हाई कांट ही मेक ब्रेकफास्ट फॉर हिमसेल्फ? और चलो मैं अगर एक वन ऑफ चीज करके देख लेती हूँ, रजिया बहुत इंसिस्ट कर रही है तो मैं हस्बैंड के लिए एक दिन ब्रेकफास्ट बना के उसको दे देती हूँ, बट देन वो फादर इन लॉ के लिए बना, जबकि हस्बैंड कह भी रहा है कि मैं खुद बना लूंगा. I mean, Kim would have said, "Okay, yeah, thanks." Okay, and yeah, go back thank to sleep. you. Maybe bana the next yeah, and but the next morning she would go an extra mile and make it for her father-in-law as and well, tell him and that, then feed him also, and then say कि आपको cholesterol है या जो भी है, you shouldn't eat और this. दादा जान के लिए भी. दादा जान, and for the mother-in-law she'll be like, Razia, should I bring you tea? Weird. No, Kim का character नहीं बैठ रहा. आर्क नहीं है ना. चीज ये है कि यार एक तुम्हारा बाप है जिससे तुम इतनी क्लोज हो, मुझे तो यही बात बड़ी ऑड लग रही है कि वो बाप से बात भी नहीं कर रही और ज्यादा इफेक्टेड भी नहीं है इस चीज से कि वो बाप से बात नहीं कर रही. फॉर द रिकॉर्ड तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ, किम के एक्शंस मैं ये नहीं कह रहा कि गलत हैं, हाँ. मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह से वो किरदार जा रहा है ना, मुझे उसके एक्शंस की समझ नहीं आती है, नहीं आती जिस तरह से आपने हमें प्रेजेंट किया है. इधर शी इज दैट और फिर सब बोलेंगे यार कि तुम्हारे लिए सब ब्लैक एंड व्हाइट होता है, बीच का भी रास्ता होता है, बट बीच का रास्ता तब होता है जब आपका किरदार के कुछ एक्शंस भी इस तरह के हो. उसके एक्शन भी तो ब्लैक एंड व्हाइट है ना. वो कहती है कि यार ये कल्चर है ही नहीं, ये तो एक्सट्रीमिस्ट है, शलवार कमीज उसने पहनी, मतलब उसके व्यूज भी एक्सट्रीम है, फिर उसके व्यूज भी ब्लैक एंड व्हाइट है. वो ये नहीं कह रही कि अच्छा, बात ये कि आप कुछ भी हमें दे सकते हैं इन अ कन्विंसिंग वे और हम कन्विंस हो जाएंगे. यहाँ पे कन्विंसिंग वे नहीं है, यही बात है ना, कन्विंसिंग नहीं है, कन्विंस नहीं हो रही मैं. मतलब नाश्ता बना दिया, हर चीज, पतलून कमीज टी शर्ट नहीं वो उतार रही, उसको ये नहीं समझ आ रही कि एक घर का एक माहौल है, मैं उसके मुताबिक नहीं, वो नहीं, उसको सब दिल की अच्छी है. रजिया को रजिया कही जा रही है, रजिया को रजिया कही जा रही है 50 लोगों के कहने के बावजूद. दादा को दादा जान, दादा को क्यों नहीं नाम से बुला रही, क्यों नहीं बुला, या ससुर को क्यों नहीं नाम से बुला रही. हाँ, उनको अंकल कह रही है, उनको अंकल कह रही है, या तो तपाने के लिए रजिया को कर रही है, वो भी बुरी बात है, वो भी बुरी बात. हाँ, मतलब इकबाल को अप्रिशिएट कर रही है हर चीज. ससुर को क्यों नहीं नाम से बुला रही, दादा को क्यों नहीं नाम, दादा जान को क्यों नहीं नाम से बुला रही. सगा दादा तो नहीं उसका वैसे, नहीं बिल्कुल, मतलब उसके बाप का उसके सगे दादे का भाई है, हाँ, तो बोले उसको भी जो भी उनका नाम है, मलक साहब. एनीवे द सीन बहुत अच्छा था जब वो बता देती है कि वो वैसे है, एंड बेचारी सुरैया को थप्पड़ पड़ती है और वो कहती है कि तो आपने सब कुछ खराब कर दिया. अच्छा था वो. दादा कहते हैं मैं इसको मार दूंगा अगर ये सच है, बट फिर उन्होंने कोई ऐसा एक्शन तो नहीं लिया. फोन करके कहते हैं कि चलो भाई अगले दिन कल ही शादी करो. या हाँ.
देखिए कुछ बातें अच्छी भी हैं, जैसे वो भाई का रिएक्शन है दानियाल का, वो उसका सारा कहना कि यार तुम करो तो वो है तो ये है, तो वो सारी चीजें अच्छी हैं, बहुत वो अच्छी ठीक हैं। है, ऑन पॉइंट है। हाँ। मैं सबसे ज्यादा यूं ही में जो एंजॉय करता हूँ ना, वो बिलाल और माया की आपस के जो सीन्स हैं उनको एंजॉय करता हूँ। बिल्कुल तो वो जब ज्यादा होते हैं तो वो ज्यादा मजा आता ज्यादा है, मजा वो आता है। जब कम होते हैं तो उतना मजा नहीं आता। बिल्कुल, बिल्कुल। इस एपिसोड में एक ही आई थिंक उनकी इंटरेक्शन थी, दोनों बैठे में क्यूट से, कि वो नाश्ते वाली बात हो रही होती है, हाँ, वो जब कहते हैं ऑमलेट डोंट वरी बना। मैं बना लूंगा खुद ही, फिर अगले दिन वो बना के उसको खिलाता है, हाँ। वो अच्छा लगा, खिलाती है सॉरी, वो अच्छा लग नहीं वो खिलाता नहीं है, वो खिलाता है, वो कहता है तुम खा के देखो, हाँ वो खिलाता है वो कहती है वाकई अच्छा है सीरियसली। हाँ बट देन अगेन वो भी उसने जो है वो रेसिपी उसने की है। अब वन वुड से कि यार ये अपार्टमेंट में खुद ही कह रही है मैं अकेली रहती हूँ, अलग रहती हूँ, शी वुड नो हाउ टू मेक एन ऑमलेट। dude, yeah, I mean really. I mean, she lives alone. She lives She just alone. told us she lives in an And apartment. she said it, we didn't say And it. it's not like she'd have a chef there. यार आपको नहीं पता ना न्यूयॉर्क में लोग In कैसे रहते Manhattan. हैं। Butler है हाँ, उसका। नहीं नहीं बटलर नहीं होगा, खुद थोड़ी अंडे बनाएगी वो। she'll run downstairs, grab a coffee and a bagel Okay. and have that for breakfast. Okay. That's what New Yorkers do. That's what New Yorkers do. Yeah, They don't man. make omelets. Only Musa makes omelets and then sends me pictures. At एक बच्चे को हम जानते हैं जो न्यूयॉर्क में रह रहा है और जो अपना ऑमलेट खुद बनाता और है, बहुत अच्छा बनाता है, मुझे कहता है मैं आपसे बेहतर बनाता हूँ जी। और लड़का है लड़की भी नहीं है, ये भी ना हो कोई सेक्सिस्ट बात हो सेक्सिस्ट बात हो जाए कि लड़कियां क्यों बनाएं भाई, लड़के क्यों ना बनाएं। हाँ। तो एक हम लड़के को जानते हैं, बच्चे को जो कि रहता है, लेकिन मैं ऐसे एक बच्चे को भी जानती हूँ जिसने आज तक किचन में कुछ नहीं किया और रोज सुबह नीचे जाके कॉफी और बेगल लेता है ये जी। वो भी हमारा ही एक आप ही का प्यारा दूसरा रिश्तेदार है, प्यारा भांजा। ठीक है। हाँ, और प्यारा भांजा हमाद। नहीं बट मुर्तजा यूसेस कुक्स। मुर्सा cooks, yeah, Mursa can cook हाँ। very well. और हाँ मैं एक साल, मैं तो वही 8-9 महीने याद करता हूँ जब मैं जी, यूके जी। रहा, आई यूज्ड टू मेक माय ओन ऑमलेट। Absolutely, you can ना। हाँ ऑफ कोर्स आई मेक अ वेरी गुड ऑमलेट विद ग्रीन चिलीज एंड ऑल। एनीवे Anyway, Kim can't make an omelette. She's a bagel and coffee girl. I mean, she had to like look up how to make an omelette, being a New Yorker wherever she's come Yeah, from, we don't even know it's New York. wherever Chicago, yeah, हाँ। Houston, yeah, wherever. One मेरा डॉक्टर नवीद की जहाँ भी प्रैक्टिस है, I'm sure डॉक्टर नवीद को ऑमलेट बनाना आता होगा। आता होगा। डॉक्टर नवीद तो बेचारे गए हैं रहे हैं, अकेले रह उनको तो दाल भी बनानी आती होगी। हाँ, डॉक्टर नवीद 25 साल से बाहर है। हाँ Anyway, अच्छा है, but nothing like ground moving or Nothing extraordinary. shattering or shaking or extraordinary. जी, next. मुझे प्यार हुआ था। नेक्स्ट ओह, इतनी जल्दी? मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। Oh my God! आपने कहा था जी, मैं आपकी याददाश्त को थोड़ा सा जॉग करना चाहूँगी। मैं तो भूल गया हूँ सब जो मैं आपको वो इसलिए- मैं था ही नहीं, कोई और था। आप ही थे। आपने कहा था हसन एक अदद साल, एक साल जब ये ड्रामा शुरू हुआ था, एग्जैक्टली 6 महीने पहले। 6 महीने 24 पहले। किस ये अगर आप ना करें जो आप कर रहे हैं, ये बड़ा डिस्ट्रैक्टिंग है। क्या आपको डिस्ट्रैक्ट? आप क्यूटिकल्स जो अपनी उखाड़े हैं हाथ पे मेरा से। नहीं क्यूटिकल्स नहीं है, वो एक ऐसे आपकी कभी कभी स्किन हो जाती है ना, ड्राई स्किन। क्यूटिकल ही कहते हैं उसको। क्यूटिकल नहीं, वो साइडों पे होता है। अच्छा, ये साइडों पे नहीं है, ये ऊपर है। इसको ना खींचे, इन्फेक्शन हो सकता है। ओ भाई ये स्किन मेरी एनीवे मेरे आपको पता ना हाथ बहुत खूबसूरत है। आई हैव टू जी। टेक केयर ऑफ माय हैंड्स। जी जी जी। मुझे अपने हाथों की वो करनी होती, क्या कहते हैं उसको? आपके नहीं है सिर्फ, सब हमारे भी बहुत साफ और खूबसूरत किसको हाथ हैं। कहते हैं? थोड़े बूढ़े हो गए हैं लेकिन हाँ, कि इसको wrinkly हो गए हैं थोड़े से। हैंड We केयर। all take care of our Hand hands. care ज़्यादा routine. ना आप करें। अच्छा चलो ओके Anyway, चलो। कह मैं ये रही थी कि आपने जब ये ड्रामा शुरू हुआ था कुछ सदियां पहले, तो आपने एक बात कही थी कि हमें खैरात में प्यार नहीं चाहिए माहिर का साथ के लिए। She better fall in love with him fully and wholly and passionately. या Did you feel that happened in this episode? व्हेन? Oh, excellent, Talia. Well done. You have passed with flying numbers. What do you mean? This test. व्हाट वाज दैट क्वेश्चन? The question was, did you feel that she's reciprocated the love? व्हिच एपिसोड? मुझे प्यार हुआ था। दिस एपिसोड दिस हाँ हाँ। व्हाट पार्ट? जब वो कहती है कि तुम्हें जो जितनी भी वो दोस्त से गुफ्तगू करती है साथ से, did you see this as a admission of love? हैं? Have you not watched What are the you talking episode? about? Please recap the episode. No, what are you I know, I have seen the episode. हाँ। I remember. आप किस बात पे क्या? भाई जब वो साथ से कहती है कि मैंने तुम्हें छोड़ना होता तो पहले छोड़ देती, और तुम्हें मुझे मैं तुम्हें मेरे तुम्हें लिए कबूल कर लिया है। मैंने कबूल कर लिया और है। अल्लाह मियां जो फैसला हाँ, करता है, हाँ। तो ये तो पिछली 10 एपिसोड Was this an admission of love? Is what How I'm is saying. this an admission of love? नहीं है ना? The admission of लोगों love को is ख्याल है, मैंने कमेंट्स पढ़े थे ना। I'll tell you what. Oh, by the way, I'm भूल गए. Admission of love is what
एराम जुनून में दैट गर्ल डज, शानजे, Yeah, she has my heart. शी सेज आई लव यू, I love you. मैं dude. तुमसे मोहब्बत और करती तुम हूँ. भी करने लगोगे. खैर उस पे आएंगे, वो भी नेक्स्ट नो लेवल क्रीपी बट है. आप जो एडमिशन ऑफ लव की बात करिए, दैट इज एडमिशन ऑफ लव. Yeah. आई लव यू, Yeah. मैं तुमसे मोहब्बत करने लग गई हूँ. मैं उसने तुमसे ये मोहब्बत नहीं कर- कहा. नहीं तो नहीं कहा. मैं ये कहना चाह रही हूँ देखने वालों किसको कहना चाह रही है? हमारी किसको audience लग रहा है? लोगों को ये लग रहा है कि- लग रहा है उनको. पागल कुछ लोग। लोगों को लग रहा है. नहीं, हमारे लोगों को नहीं लग रहा. जिनको लग रहा है, जिनको लग रहा मैं है. इनको नहीं, जिन ये हाँ. तो ये लव तो यू ऑल यार, लव यू लव यू लव यू लव यू. ये तो जानूस हैं. ये तो नहीं, जिन देखे बात जिनको लग रहा है, बहुत लोगों को लगा कि oh my god, the scene between Mahir and Saad was so strong and she finally they've come together. They haven't. They've not come together at all. If anything, I thought this was a very poorly written. If anything, I would, if I were the man in this situation, I would have been offended कि dude, तुम्हारी अपनी कोई फीलिंग्स नहीं, तुम कह रही हो अल्लाह ने लिखा है तो ठीक है कबूल है, अदरवाइज ना होता कबूल. दूसरी बात ये है कि मैं तो जब ये एपिसोड देख रहा था, मुझे बड़ा एक अजीब किस्म की ना, अगेन शायद पॉलिटिकली इनकरेक्ट बात है, बट मुझे बड़ी माहिर से चालू वाइब्स आई पहली बार. पूछें क्यों? क्यों जी? पिछले एपिसोड में हमने एस्टैब्लिश किया कि यार कि ये अब जाके इसको क्या जरूरत थी अरीब के पास ये करने की. आपने कहा, चलो जी क्लोजर चाहिए था, मिल गया. उन्होंने कहा 1 करोड़ बार उसने क्लोजर दे दिया, पर चलो उसने इस कहा बार भी कि तुम आई क्यों, तो उसने कहा मैं एक दफा नहीं आई, तुम्हारी कई दफा बकवास करने पे आ गई आ गई हूँ. आई डोंट वांट एनीथिंग टू हैव टू डू विद यू. माहिर को अरीब एक बार फोन करता है, वो काट देती है. जी. आप लोग जितने एपिसोड्स हैं, मुझे प्यार हुआ था कि सेकंड कॉल पे उठा लेती है. सारे जाके देख लें, अगले फोन पे वो हमेशा अरीब का फोन उठाती है. सेकंड कॉल शी ऑलवेज, और ब्लॉक उसने अभी तक नहीं किया. ना वो उसको ब्लॉक करती है, ना वो उसको डिलीट करती है, ना वो उसको इग्नोर करती है, ना उसको ये कहती है कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करती. नहीं करती. मैं ये भी इंतजार कर रही थी जब वो कह रहा था ना कि तुम कहो इसको कि तुम्हें तलाक दे, तो उसे ये नहीं कहा मैं नहीं कहूंगी, मैं नहीं तुमसे प्यार करती. शी डजंट इवन से दैट. नहीं. दूसरा, वो आता है, वो कहता है मैं आ जाऊंगा ऊपर, वो डर के कि अच्छा ऊपर ना आ जाओ, और वो गाड़ी में बैठ के उसके साथ चली जाती है, रिगार्डलेस वो उसको कहाँ पे लेके जा रहा है. हाथ पकड़ के उसको ले जाता है, वो चली जाती है वहां पे उसके ऑफिस में, उसको ले जाता है, उसको कहता है बोलो. वहां पे वो अपना शपील देती नहीं, है. वो बड़ी बुरी स्पीड होती है. वो अपने आप को विक्टिम बना लेती है फौरन के तुम लोग क्या चाहते हो. मतलब है कि भाई, तुम मैं क्यों मिल कौन रही हो हूँ, अरीब से? मैं कौन हूँ, तुम अरीब के क्यों फोन उठा रही हो? हाँ. तुम क्यों लीड ऑन कर रही हो अरीब को? तुम ये, आई एम सॉरी, मैं किरदार की बात कर रहा हूँ, इसलिए प्लीज कोई ऑफेंड ना हो, बट तुम ये बकवास 50 बार कर चुकी हो अपनी माँ को, अपने बाप को, सबको. मैंने कबूल कर लिया, मैंने कबूल कर लिया. क्या तो कबूल कबूल किया? करना तो कुछ नहीं होता ना. देखें, मैं ये नहीं कह रहा हर आमना मैन और वुमन यू कैन हैव फीलिंग्स और इमोशंस इवन इफ यू मैरिड. आपका हो सकता है किसी और के साथ, ठीक है. बट देन एडमिट इट. बट डोंट कम आउट एज सती सावित्री के यार यहाँ तो विक्टिम बन गई. विक्टिम बन गई. मुझे ये सब बुरा कह रहे हैं. भाई तुम अरीब से मिल रही हो, You तुम messed up अरीब like के फोन उठा रही हो, तुम अरीब के साथ हर जगह जा रही हो, तुम साथ को बियॉन्ड इसके कि मैंने साथ को कबूल कर लिया एज अ पनिशमेंट, तुम और कोई बात ही नहीं कर रही ना. तुम साथ ना, और ना हमें नजर आ रहा आमना के माहिर का साथ की तरफ कोई भी इमोशन है, कोई भी प्यार का इमोशन है, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि चलो ठीक है साथ पले बड़े हैं तो शायद दोस्ती है, बस यही है. बट उसका कोई ऐसा नहीं. It's very very platonic. Very extremely platonic. Yeah, it's extremely It's platonic. almost like a brotherly, Absolutely. sisterly She has relationship. bros owned her. तो इसमें क्या कमाल है तुम्हारा? Bros owned him. हाँ, तो क्या इसमें तुम्हारा, कौन से कसीदे हम पढ़े माहिर अच्छा, फिर घर जाके जो वो बात करता है और वो कहती है कि तुम क्या हो, तुम मतलब है कि मुझे तुम क्यों नहीं लेके गए हॉस्पिटल, तुमने क्यों मेरे उसके साथ भेजा. मुझे भी ऑड लगा वैसे, मैं मगर उस पर वापस आते हैं और फिर कहती है कि मर ही जाती ना ज़्यादा से ज़्यादा. That's not the thing to say. She should have said I was fine, I just fainted. You could have just taken me to any hospital and you know gotten a drip or whatever. बहुत ही गलत डायलॉग थे, बहुत ही गलत थे. तो तुमने हमारे बीच में लकीर तुमने खींची है भाई. कैसे? वो अभी भी साथ के पीछे पड़ी हुई है. हमारे बीच में लकीर तुमने खींची कैसे? आपको समझ आई? उसके एक्शंस कुछ और कह रहे हैं, वो कुछ और कह रही है. एक्शन कुछ और. लेकिन सर एपिसोड जहाँ शुरू होता है, जहाँ अरीब आता है, गन खींचता है, ये अगेन वी आर सो ट्रिगर हैप्पी. मैं कहता मार दे अपने आप को, चल जा दफा हो, खत्म कर, मार दे जा जान छोड़. हाँ, आगे कुछ ऐसा आगे करने जा रहा है वो कुछ ऐसा. एनीवे, कहीं नहीं वो कहती कि मुझे नहीं जाना, या मुझे तुम्हारे साथ नहीं, मुझे तलाक नहीं चाहिए. दूसरी बात ये है कि अगर वो अपने तरफ से ये बड़ा करके हटी वहां से, अगर राइटर का ये थॉट प्रोसेस था
कि यार कि उस वक्त बहुत तमाशा लग जाता, अगर हाँ, अरीब आता तमाशा तो लग गया। आपने दिखा दी 3 उसमें खवातीन भी आ आते गई। हैं, ये दफ्तर पहुंच जाते हैं। वहां जाके माहिर का जब हाथ पकड़ता है अरीब, तो साद को थोड़ी सी गैरत आती है। वो कहता है छोड़ो बड़ी इसका हाथ। मेहरबानी साथ, बड़ी मेहरबानी साद की, कि साद साहब कहते हैं कि जी छोड़ो इसका हाथ, लेकिन वो फिर पकड़ लेता। जब वो बेहोश होती है तो साद साहब, अब मैंने सोचा कि बेहोश हुई हुई लड़की है, वो उठा के लेके गया उसे, वो उठा के लेके गया है और ये नहीं रोक सका उसे। तो मैं कि वीक इंसान हुआ ना। वो उठा के लेके गया है, उसने अपने फॉर्च्यूनर में डाला है, फिर उसको अस्पताल लेके गया है, फिर वहां पे गाड़ी से उठा के उसने स्ट्रेचर पे डाला है, फिर वो अंदर गई है जी। तो साथ तब तक मारा मारा फिरता रहा। साद को पता था कि किस हॉस्पिटल लेके जा रहा है, वो पीछे गया, भागा, दौड़ा। एटीएम पे ढूंढता रहा, कैश नहीं ATM थी पे उसके तो पास, कैश उसके कार्ड पास कभी भी डिक्लाइन नहीं हो गया, होते कार्ड हैं, नहीं था, decline पैसा हो नहीं गया। था, कुछ नहीं था, फिर वो उसको एहसान में आना पड़ा उसके। जी। और एंड में जाके वो उठती तो वो कहती है साथ, साद तो साद वो फिर अपना वी शुड बी ग्रेटफुल कि उसने साद का नाम लिया यहाँ पे। और किसी को ये नहीं ख्याल आया कि घर के फोन कर ले। साद का भी फोन बंद था, माहिर का भी फोन बंद था। वो तो पैनिक की सिचुएशन में हो गया तो कोई बात नहीं। हाँ, बट सबके फोन भी बंद हो जाते हैं। ये अच्छी है हमारे ड्रामा में, फोन बड़ा कंसिस्टेंट होता है, बंद हो जाता है, रिलायबल होते हैं फोन। जब माहिर फेंट हुई तो मैंने एक दिल के कोने में मैंने कहा शायद शी इज प्रेग्नेंट, maybe there's something we don't know has been happening between them. Maybe we're misreading their relationship. Which one, अरीब और No, my thing would be तो अगर बच्चा हो तो अरीब का होगा ये, क्योंकि आपने खुद ही कहा वो तो नहीं, उससे बार बार वो कह रही है कि मैंने तुम्हें दिल से कबूल करी है, तो क्या पता कर ही लिया हो। आपके एक्शंस कुछ और कह रहे हैं आपके। टोटली। जब नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर उसने उस तरह से भी कबूल कर लिया, कंप्लीटली एम्ब्रेस कर लिया होता साथ को एज अ हस्बैंड, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज फर्क हो जाती। किसकी? माहिर की। लेकिन सर अगली सुबह साथ की बॉडी लैंग्वेज फर्क थी। आपने नोटिस किया? मैंने सोचा मैं आपसे पूछूंगा ये लेकिन मुझे ऐसा लगा कि साथ जो है ना बहुत भोला इंसान है। ही इज हैप्पी विद वेरी लिटिल। इसी में कुछ। हाँ, गो कि उसने हाथ रखा माहिर के हाथ पे, माहिर ने हाथ नहीं रखा उसके ऊपर। शी हैजंट रेसिप्रोकेटेड एट ऑल। देखें बात ये है, बहुत स्केची है ये सारा कुछ। जब कोई ग्रे होता है ना इंसान, एंड अगेन इट्स एब्सोल्युटली फाइन यार, आप इसमें भी इंटरेस्टेड हो, आप उसमें भी इंटरेस्टेड हो जाता है, ऐसा जिंदगी है, कोई चीज़ ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर आपके जो एक्शंस और आपकी जो बातें ना, उनमें तजाद इतना नहीं होना चाहिए। आप बार बार कह रही हो कि जी मैं अरीब को जो है ख़त्म, मैंने अल्लाह की मर्जी में, अल्लाह की हाँ में हाँ मिला दी, अल्लाह ने मेरे लिए फैसला किया। नहीं मिलाई आपने तो आप अपने आप अरीब के क्यों पास जाती हो बार बार? आप क्यों अरीब का फोन उठाती हो? तो बैडली रिटन ना, आप उसके कहलवा कुछ रहे हैं किरदार से, एक्शन उसके बिल्कुल उसके ऑपोजिट है। कि मैं साथ को एक्सेप्ट कर लिया, नहीं किया ना, नहीं किया। अब बंदा ये बोले यही तो कहानी है और आपको नहीं समझ में आ रहा, शायद नहीं आ रहा कि यार यही तो है। माहिर ने नहीं, माहिर जो है कंफ्यूज्ड है, माहिर जो है वो, बट अगर ऐसा है तो इट्स अ वेरी बैडली एग्जीक्यूटेड। हम कंफ्यूज हो गए हैं क्योंकि हम जो आप दिखाना चाह रहे हैं ना, जो आप कन्वे करना चाह रहे हैं कि माहिर जो है वो एक असल में इतनी कंफ्यूज्ड हो गई है कि वो अरीब उसका पुराना फ्लेम है, उसके साथ भी है, साथ से उसकी शादी हो गई, साथ को एम्ब्रेस करना चाहती है, अरीब को नहीं भुलाना पा रही, वो इस कॉन्फ्लिक्ट में है, वो फंसी हुई है। वेरी वेरी बैडली एग्जीक्यूटेड, क्योंकि वो इंप्रेशन नहीं जा रहा, सिर्फ ये इंप्रेशन जा रहा है कि वो द हेल इज गोइंग ऑन। और 2 सीन होते हैं जो कि हर एपिसोड में इतने यूजलेस होते हैं। एक मोहल्ले की औरतें हैं ना यार, इस मोहल्ले में, इस घर में कितने ड्रामा में लोग रहे हैं। They need to stop coming and moving into this मोहल्ला. This is a bad मोहल्ला। इसकी औरतें पहुंच जाती हैं हर ड्रामे में, बेशक वो फितूर हो। इसकी घर की रेपुटेशन ही खराब है। ये इस घर का ना, हाँ, ये तेरे बिन में भी इधर कोठा था, तो ये इस वजह से इस घर की फितूर में भी बेचारी दिलनशीन के घर पे लानतान। तो ये इस घर में लोगों को नहीं शिफ्ट इस घर में, क्योंकि हुआ ये है कि जब तेरे बिन में जब कोठा यहाँ पे था ना, तो ये बदनाम हो कोठे के बाद ये लोग शिफ्ट होके आए हैं। राइट, ऐसा ही है। तो जब वो कोठा हटा है तो इस घर की रेपुटेशन वैसी खराब हो चुकी है। इवन तो 10-15, क्योंकि तेरे बिन जो हुआ था वो इससे 20 साल पहले की कहानी थी। नहीं, लेकिन उससे पहले भी, क्योंकि हर जो भी फैमिली आई उनकी एक अदद बच्चलन लड़की थी। हाँ, तो फिर वो बन गई उसकी रेपुटेशन इस घर की कि यहाँ पे ऐसे लोग आते हैं 2 नंबर। ये जो है ना साद, हाँ, ये मुर्सिम का ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड है, इसकी शक्ल भी मिलती है इसलिए मुर्सिम से। तो ये वही वाला घर है, वो किसी तरह से तो मुर्सिम की कैसी शक्ल मिलती है यहाँ पे? क्या मुर्सिम यहाँ क्या कर रहा था जो कि उसके कोठा? ओहो, आपने इतना गिरा दिया मुर्सिम को? किसको? कि कोठे पे पहुंचा दिया? मैंने थोड़ी गिराया है, मुर्सिम की हरकतें ऐसी हैं। अब उसने जो अपना करना था वो तो करना था। मुर्सिम ने भी वैसे फॉलन फ्रॉम ग्रेस। वो क्या लेज का, नो वन कैन हैव जस्ट वन। एक बार जब आप एक लेज खा लो, फिर आपका हाथ रुकता नहीं है। राइट, ये तो एक क्या है, एक
अच्छा, right. कभी कभी I surprise myself also with the things that I With say. the absurdities that you come The up with. things I say, I surprise myself. But like Imran Abbas, when I've said something, I've said तो it. मैं अपने आप की भी नहीं सुनता. अभी मैंने इमरान अब्बास ने जैसे उस दिन बोल दिया सनम हाँ। जंग के बारे में, मैंने कह भी दिया। बोल दिया, हालांकि हम लाइव नहीं, हम काट भी सकते हैं। बोल दिया. तो बात ये है भाई, जो लोग, अगर किसी को ये लग रहा था कि ये एडमिशन ऑफ लव है, तो दैट इज नॉट एडमिशन ऑफ लव, It's not. एंड आई डोंट थिंक इट वाज वेरी वेल डन एनीवे. आपने इहराम जुनून का मेरे ख्याल में शुरू में नाम लिया नहीं था, हमारे पास 8 ड्रामे हैं, 8 हैं, रामेश्वरम का नाम लिया था. लिया था हमने. हमने बोलता है यूं ही मुझे प्यार हुआ था और इहराम जुनून. और फिर मेरे बन जाओ और 3 नए ड्रामे. ठीक है. डू यू वांट टू से एनीथिंग अबाउट मुझे प्यार हुआ? माफ करो यार, खत्म कर दो, 24 किस्तें हो गई, अभी क्या तो चलाएंगे. शेयर कर दो. एंड बाय द वे ऑन दैट फ्रंट आई एम डिसअपॉइंटेड, जो आपने कहा ना कि प्यार वो दिखाएगी और वो जज्बा, अगेन उस मुझे लगता है कि आप दिखा भी दे तो फर्क नहीं पड़ता. नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि उसका इतना Dilute हो किरदार इतना डाइल्यूट भी हो गया, डीवैल्यू भी हो गया इतना कि अब वो है ही नहीं क्रेविंग के वो बोले साथ को क्या लव यू. मूविंग ऑन टू इहराम जुनून. मैं रामेश्वरम. I've grown fond of शांति. शांति एक प्यारी बच्ची है, I've grown fond of. लेकिन सही वो भी नहीं कर रही. क्यों? इसलिए कि सही खैर हो भी नहीं रहा उसके साथ, बिकॉज वो भी क्लियरली नहीं $1 बता मिलियन थ्योरी दे दूं आज आपको? प्लीज. एक मैंने आपको शुरू में दी, ये आपने जबरदस्त दी थी सेरी. आज मैं आपको एक और थ्योरी देने जा रहा बताएं हूं. फिर. पता नहीं मैंने दी है पिछले हफ्ते या नहीं, लेकिन मैं दोबारा अगर दी है तो दोबारा दूंगा, और अगर हो नहीं जाए फिर. शानजे जो है ना, असल में वो एक जो राइटर ने लिखा है, जहांजेब कमर साहब ने जो लिखा ना, उन्होंने कहा टिपिकली मर्द ऐसे होते हैं और खवातीन ऐसे होती हैं. हम क्या करेंगे, हम इन किरदारों के जेंडर्स स्विच कर देंगे. ठीक है. सो अगर आप देखा जाए, जो शानी है वो ओरिजिनली हीरोइन थी इस ड्रामे की, और जो शानजे थी जी. वो हीरो था, और मेल और सजीला फीमेल. क्या है फिर? सजीला जो थी वो Possessive cousin. हाँ, possessive cousin थी, वो वैसी थी. ठीक है. इन्होंने क्या किया कि इन्होंने ना जेंडर स्वैप कर दिया है. तो शानजे को उन्होंने लड़की बना, मतलब शानी जो समझ होना गई था मैं, समझ गई उसको लड़की बना दिया है, जी. और जो जिसको लड़की होना था उसको लड़का बना दिया. ठीक है. ये हुआ है. कैसे? और वो जो सजीला है ना, उसकी जगह बेसिकली एक मेल होता, हाँ वही ना, मेल का मेल वर्जन होता. हाँ. तो मेल को फीमेल कर दिया, फीमेल को मेल कर दिया. क्योंकि जितने एक्शंस हैं शानी के, अगर आप इनको रिवर्स करें लड़की की सिचुएशन में, they will start making sense to you in the circumstances that drama is made. And on the other hand, शानजे के जो एक्शंस हैं, अगर आप उसको लड़का बना दें, they will start making sense to you. No, they are still making sense, I would like to say, but they are again, Mr. Shani is giving very आप मेरी थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया. डिस्कार्ड कर दिया मैंने. बहुत बुरी बात है, बहुत आपने बुरी. मैं अभी आपको प्रूव कर ये आपने ओवरथिंक किया. मैं आपको प्रूव करके दूं. एनीवे गो ऑन. No, I just think that Shanze is a very sweet girl, but she's also delusional यार. वो कह रही मोहब्बत हो जाएगी, तो गले पड़ गई है ना basically, कि कुछ भी हो जाए मोहब्बत, and she's trying to win his मोहब्बत by giving apartment or Fortuner और bike दे दी, ये कर दिया, तनख्वाह डबल कर दी, whatever. She's trying to buy her way through. That's all she's seen all her life. The thing is कि यहाँ सर unfortunately शानी साहब का जो कैरेक्टर है ना, वो थोड़ा ग्रे है. शानी साहब को अब ऐसा एहसास हो रहा है कि सजीला जो, इट्स इंटरेस्टिंग, एहसास हो रहा है कि सजीला को इतनी ग्रेट शेक. तो कहता मैं देखूंगी नहीं. मैं देखूंगी, मुझे क्योंकि शानजे पसंद आ गई है. जितने यू-टर्न आप लेती है ना, कसम से यार, मेरी जिंदगी, मेरी आंखें, मेरी मर्जी. मुझे पता था आप देखेंगे. इट्स एन इंटरेस्टिंग वॉच. इट इज. मुझे ये था कि यार मिस्टर शानी जो है, उसको ये रियलाइज हो रहा है या स्केची है डायरेक्शन और राइटिंग, आई डोंट नो. आप बार बार के सजीला इज नो ग्रेट शेक. सजीला बार बार उसकी बेइज्जती किए जा रही है. और दूसरी तरफ बहुत और दूसरी तरफ तो मतलब है कि शानजे कहती है तुम मुंह से बात निकालो, और उससे कहती है मुझे तुम्हारा साथ चाहिए. जस्ट बी माय फ्रेंड, जस्ट होल्ड माय हैंड, जस्ट लव मी, दैट्स ऑल. तुम नहीं चल सकते, अब आंटी को ले जाओ, जुगनू को भी ले जाते हैं. इतनी प्यारी है शानजे यार, क्या है उसका. यार वो शानी को पूछे यार, पहली बात है कि जो पहले कॉल में, व्हाई इज ही कॉलिंग हर टू आस्क कि तुम खैरियत से पहुंच गई. प्यार होना शुरू हो रहा है ना इससे. एग्जैक्टली. हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है 100%. और फिर जो वो बीच पे डेट पे जा रहा है, और 100%. आप बीच पे चले गए तो बस खत्म. बीच पे आप चले गए तो बात ही खत्म. बीच पे आप चले गए, लड़की ने कह दिया कि मैं मोहब्बत करती हूँ तुमसे, और आप आगे से कह रहे हो तुम, ये इन्फैचुएशन है. इन्फैचुएशन. दैट्स द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स एडमिशन. लड़का हंसा तो फंसा.
आपकी थ्योरी सही है। मैं आपको कह रहा हूँ। हाथ पकड़ लेती है लड़की। हाँ, बस यही होगा। डन डील। अब एक सेकंड के लिए आप मुझे ये बताएं, अगर इन फैक्ट शानजे शानी होता और शानी शानजे होती, क्यों मैं सोचूं ये? एक सेकंड के लिए मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ, तो अच्छा। आपको क्या ये, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि क्या ऐसा होता है कि हम फीमेल किरदारों को ज्यादा मार्जिन देते हैं, लीवे देते हैं? हाँ, अगर यही मर्द इस तरह की हरकतें हाँ, कर होता है एक औरत के साथ, तो आप कहते हैं हरा- स्लीजी, हरास कर रहा है। हरास कर रहा है, स्लीजी है। हाँ, हाँ। हाथ पकड़ ले आपका बॉस, आपको सोचें 2 मिनट के लिए, बॉस आपका हाथ और बॉस इतना बेनेवोलेंट हो रहा है आपको, बेनेवोलेंट, बेनेवोलेंट हो रहा है, लगे कुछ शुगर डैडी वाइब्स आए आपको हाँ, बॉस से। कि यार कि उसको फॉर्च्यूनर भी Sugar दे रहा है, मामा। उसको, हाँ, उसको अपार्टमेंट भी दे रहा है। हाँ। तो बंदा जैसे कुछ अनकही में हम ये उन्होंने दे मेड इट अ पॉइंट, उन्होंने कहा असफर बोलता है कि असफर, मैंने कोई आपके साथ वो हाँ, नहीं कि किया यू है। डिजर्व इट, No, जस्ट no, टू anybody in your position would have gotten would this have car. gotten it. हाँ, and mobile phone, which is तो सही है। which is तो but they made sure ना कि Yeah. ये बात बोलें कि ऐसा नहीं है कि वो उसको कोई undue favor दे रहा है, because बॉस लेकिन और शानजे तो दे रही है। शानजे तो दे रही है तो खुल अगर खुल। शानजा होता आगे से, हाँ, तो अगर और हम मेरा- तो कह रहे हैं वाह यार कितना वो कर रही है उसको। तो कुछ भी कर लेना, आप जेंडर नहीं निकाल सकते, बिकॉज कई न्यूआंसेस, सेंसिटिविटीज जेंडर्स के साथ एसोसिएटेड होती हैं, वो आप नहीं निकाल सकते। हाँ, अगेन इतना ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता कि औरत है तो यूं है तो मर्द है तो बहरहाल यूं है। उन्होंने रज के सजीला को जो है ना ऐसा दिखाया है कि यू हैव नो सिंपैथीज विद हर, इनफैक्ट यू वांट हिम टू लीव हर। हाँ, नाउ एट दिस पॉइंट ऑब्वियसली यू रूटिंग फॉर शानजे एंड शानी। और सजीला ने कपड़े क्या पहने थे यार एयरपोर्ट जाने के लिए? आई वाज लाइक सजीला डूड, इफ पार्क्ड हाउस वाला if एयरपोर्ट। you clothes, if you wearing these kind of clothes, parked house वाला airport, if then, and you know दूसरी तरफ शानजे है in her babe shirts and her sneakers and you know कुछ और दिखा होता है। एक कुछ और था, एक लास्ट टाइम वाला बेब था। हाँ। तो you don't stand a chance my dear, और ऊपर से तुम वो भी नहीं हो, soft spoken भी नहीं हो। हम्म। मर्द को ना अगर कोई चीज लुभा सकती है तो वो मीठी जुबान है। अच्छा, ये हमें सिखाया गया है, ये सच है, असर नहीं हुआ लेकिन सिखाया गया है। वैसे ये सच है। ये सच है, राइट? हाँ, प्यार से तो मर्द कहता है मेरी जान ले लो। जान ले लो, बिल्कुल। तो शानजे जितने प्यार उसको दिखा रही है शानी को, ऐसा क्यों, ये आप मानती हैं ये बात? वैसे ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। ये है इनबिल्ट मैकेनिज्म है, ये कोई वो वाली बात नहीं है कि औरतें क्यों ऐसे करें, इट्स अ फैक्ट। आप करें ना करें आपकी मर्जी है, बट मीठी जुबान से मर्द जो है वो पिघल जाते हैं, पिघल जाता है। उसका सिस्टम ऐसे है, वायर हुआ हुआ। मीठी जुबान के साथ साथ और बहुत चीजें जुड़ी होती हैं जिसकी वजह से वो पिघलता है। लेकिन ये है बट दैट्स द फर्स्ट स्टेप। बट द फर्स्ट स्टेप इज मीठी जुबान ही ना हो तो आगे कुछ फॉलो नहीं करता, और आप बहुत चीजों के लारे लगा के मीठी जुबान से भी बहुत कुछ कर जाते हैं, निकल जाते हैं आप, निकल जाते हैं। बिल्कुल। इसीलिए ये जो एक आम है एक सोच कि औरतें आगे लगा लेती हैं मर्दों को, वो सच है। बहुत सारी औरतें लगा भी सकती हैं मर्दों को आगे मीठी जुबान से। मीठी जुबान से मर्द भी लगा लेते हैं, हाँ, और तो जरा ज्यादा स्मार्ट होती हैं। औरतें ज्यादा स्मार्ट होती नहीं लगती हैं, हैं मर्द हमें। इतने नहीं होते, बेवकूफ नहीं, होते और औरतों की प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट्स और बहुत होती हैं। हैं। हाँ, मर्दों मर्दों की को यही मर्दों को एक ही चीज चाहिए होती है। That's true. Attention. Interesting insight. हाँ। I'm glad you and I think alike. Yeah. Anyway, शानजे मैं एक ने- बात कहूँ, जो उन खवातीन को जिनको लगता है, and अभी तो आमना ने इंडोर्स कर लिया तो इसलिए ऐसा लगेगा भी नहीं कि मैं मैंसप्लेन कर रहा हूँ, हाँ। बट उन खवातीन को जिनको लगता है कि हमारे पास पावर या अथॉरिटी नहीं है या नहीं होती, इन सम केसेस तो वाकई में सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं कि आप फंसे हुए होते हैं, आपके पास वाकई में नहीं होता, बट इन मोस्ट केसेस आपके पास एक चीज है, सॉफ्ट जबान। एक चीज, मेरा कहने का मतलब है एक चीज है मीठी जबान। बहुत, इफ यू प्ले थिंग्स स्मार्टली यू कैन गेट अवे विद अ लॉट। कहने को तो बहुत दिल चाह रहा है कुछ, लेकिन कहूंगी नहीं। कह नहीं सकते, नहीं, कह नहीं, 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 कह नहीं। नहीं। मगर बात ये है कि आई विश आई कुड शेयर द एनेक्डोट विद यू, आई विल आफ्टर आवर रिकॉर्डिंग, याद कराना मुझे। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि जो औरत की मीठी जुबान है उससे बहुत चीज़ें उसकी माफ़ हो जाती हैं, एंड शी कैन गेट थ्रू अ लॉट जस्ट बाय। अब ये है कि ये होना चाहिए, करे जो मर्जी, उसको उस वक्त कह देना मर्द को जी, और करे कुछ भी ना, इवन देन ही इज हैप्पी। ऑल्सो ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये एक अलग डिबेट ये है। एक अलग डिबेट है। हाँ, और उसका बहुत सारे शेड्स हैं, उसके ऐसे ग्रे हैं। भी हैं, वाइट भी हैं, ब्लैक भी हैं। मगर जो औरतें कहें नहीं और फिर कर लें, उनको कोई क्रेडिट नहीं होता। हाँ, लेकिन जो कहें जी और करें ना, उनको पूरा क्रेडिट। हाँ। ये नियत पे, मर्द जो है ना वो नियत पे करता है। नियत पे नहीं, मर्द- अल्फाज पे। मर्द बहुत प्यारी चीज है। और हमारी शानजे, क्योंकि मर्द है असल में, आपने असल में आपने एक्सप्लेन कर दिया है और कि शानजे असल में मर्द है, तो शानजे बहुत प्यारी चीज है।
नहीं, शानी जो है असल में कि उसका जो किरदार लिखा गया तो वो मीठी जबान से वो फिसल गया। फिसल गया। शानी को अंदाजा है हाउ मच दिस वुमन लव्स हिम? हाँ, काफी अब हो रहा है ना। मुझे बड़ा वैसे मैं सरप्राइज हुआ कि अच्छा यार शानी की आंखें खुल रही हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगा था अभी 8-10 किस्तें और खुलेंगी। नहीं, लेकिन माँ को कहता है अगर उसने कुछ ऐसा मांग लिया जो आप ना दे सके तो माँ से क्या मांगेगी वो? मेरे भाई, माँ कह रही मैं अपनी जान दे दूंगी। माँ कह रही खुदा का वास्ता है भाई, जो भी वो मांग रही उसको दे दो। माँ कह रही है जो भी वो मांग रही है उसको। अच्छा, माँ को भी हिंट हुआ, माँ ने कहा कि मैंने तुम्हारी परवरिश ऐसे नहीं की कि कोई भी लड़की तुम्हारे साथ अगर फ्रैंक होने की कोशिश करे तो तुम उसको लिफ्ट कराओ, ठीक है, आगे लगाओ, मुझे पता है कि तुम बड़ा सजीला से वो करते हो। सो माँ हैज अ फेयर आइडिया। और सजीला ये सोच रही है कि यार शांदे जो है वो उस पर हुक्म चलाती होगी तो उसको ये नहीं पसंद, बिकॉज वो बोल नहीं रहा उसको कि यार कि यू नो शी इज इंटरेस्टेड इन मी। बट यार इंटरकनेक्टेड है ना स्टोरीज बहुत। माँ का ये भी है कि इस नौकरी की वजह से बेटी की शादी होने जा रही है। तो अभी देखिए पूरा इंटरेस्टिंग है, ये पूरा सेटअप ही खराब है ना हाउस ऑफ कार्ड्स। अव्वल तो उस बेचारी नादिया की भी खबर से नहीं होनी चाहिए। खबर 2 नंबर इंसान है, एक बहुत ही चवल किस्म का जो पैसों के पीछे Played by Saqib Sameer really well. वेरी वेल, वेरी वेल। There's no doubt about Saqib Sameer's performance. Absolutely. But कैरेक्टर तो चवल ही है ना, लालच के पीछे आ रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। लेकिन we root for शांजे over सजीला anytime. हाँ, done. अब जी मूव ऑन करते हैं नए ड्रामों की तरफ। बाय द वे आई एम एंजॉयिंग इट, आई एंजॉय वाचिंग इट। या इट्स अ लाइट वॉच, इट्स एंटरटेनिंग यार, ठीक है। अब ये कोई कन्वर्सेशन तो निकलती है ना कि ये हो रहा है तो वो हो रहा है तो कैसे हो रहा है तो क्या नहीं हो रहा है। एंड बाय द वे आई थिंक नीलम हैज डन अ वेरी गुड जॉब। शी हैज हाँ, शुरू में जो था ना एक नहीं, बट आई नो शी हैज ग्रोन ऑन मी। वो कहते हैं आप ये कर लें। ओह ग्रेट, ओके, थैंक यू। इट्स लाइक आई वांट टू डू माय रिव्यू लाइक दिस। आई लव शांसे। ऐसे कोई औरत तो आपकी जिंदगी में कौन ना करे। हाँ, ऐसे करके तो वो शांति and the way she calls him back, sorry मैं I mean she's gone. आप सोचें that Shanze is gone to meet his mother, and all the time that the mother's talking to her, her eyes are big and wet and they're like full of tears. That emotion overwhelms her, and in turn it overwhelms me when I see her. I love Shanze. She's a sweetheart, and I'm not being sarcastic. I actually love Shanze. यार वो बताया ये गुची का कपड़े वाला बैग होता है? हाँ, होता है। गुची वाला कपड़े वाला। मैंने कहा पूछूं, ये असली लग रहा था बैग है? मैंने कहा पूछूं आपसे, आप अक्सर कहते हैं ये बैग असली लग रहा था। आपने तो कहा गुची वाला बैग नहीं होता, कपड़े का तो बैग ही नहीं होता अमीर लोगों के पास। बिल्कुल ये नहीं कहा। किसको आपने पिछली बार बोला था अमीर बैग वो लेके जा रही है? आपने क्वीन का भी कैनवस बैग होता है। नहीं, वो बैग कैनवस का और था भाई, which was not a branded bag. This seemed like a real Gucci bag. Alright, okay. अब क्योंकि शांजे मेरे दिल पे उतर गई है तो उसके बैग भी अब आपको सब अच्छा लगना शुरू हो गया शांजे के बारे में। ये होता है। माया ने आपको कहा था पूरा ड्रामा देखा करें। बस आ जाए आप। यार मूविंग ऑन टू न्यू ड्रामा, तो सबसे पहले बात करते हैं गुरु की। May I say, I was completely blown away by seeing Ali Rahman Khan in that character. Well done, Ali. Really. Yaar, I texted him today. हाँ, सलाम Ali को। I said, Ali, yaar, amazing. Yeah. That transformation, and I kept rewinding and seeing the body language. मैंने कहा देखूं चल कैसे रहा है। अब उसका चलने का जो तरीका था 100% नहीं था, but the effort was visible कि यार कि सिर्फ चलने की अभी मैं बात कर रहा हूँ। फिर आप यार पूरा एक्सप्रेशन देखें चेहरे का, अपीयरेंस देखें, पूरी लुक देखें। एंड बाय द वे मुझे ऐसा लगा बाद में जब मैंने देखा, मैंने और इंट्रो में मैंने देखा कि अली का कुछ शॉर्ट्स एंड सीन्स हैं जहाँ पे उसने शलवार कमीज पहनी हुई है, प्रॉब्ली यंगर, तो चेहरे के ऊपर उम्र भी झलक रही है इस किरदार की। ऐसा नहीं लग रहा कि दिस इज अ यंग लाइक यू नो 20s वाला पर्सन, नो, प्रॉब्ली इन हर लेट 30s दिस पर्सन। फिर आप आए गुरु, फिर आप आए बात करने का लहजा, तलफ्फुज, डायलॉग डिलीवरी, फिर आप आए डांस परफॉर्मेंस पे शुरू। यार फिर आप आए बॉडी लैंग्वेज पे, जब वो बाहर निकल के बिजली को ठुड्डा मारता है। I was like, यार वाकई वैसे इस सेटअप में this is how this person would have reacted. I want to clap for it. यार ये वो इंडस्ट्री है कि मर्द जो हैं मेल एक्टर्स अपनी दाढ़ियाँ नहीं उतारते
क्योंकि उनका चेहरा मुझे तो chisel- पहले में पता लगा अली का तिल है इधर, मुझे तो पता ही नहीं था अली का तिल मैंने है। नहीं नोट किया उनका और तिल। फिर मुझे पता चला अली का एक स्कार है इधर, ये भी मुझे नहीं पता ये भी था बात- यार अली का तो। लोग दाढ़ियां नहीं उतारते बिकॉज उनकी जो चिजल है वो खत्म हो जाती है एंड हेयर अली इज लाइक वेल डन या वेल डन। एंड अक्सर हम जब अली के पहले की ड्रामों को भी रिव्यू किया, हमने भी कहा है और Yeah. दूसरे लोग अक्सर कमेंट सेक्शन में भी कहते हैं कि यार अली की परफॉर्मेंस में एक होती है यार, यहाँ पे एक एपिसोड आप ये सिर्फ देख ले, आपको समझ आ जाएगी कि अली में वो I protect- always thought Ali was the Devanand kind of an actor who could never do a गरीब लड़के का gritty role, but he's done it. He's done it and done it so well. Gender fluid कर दिया यार, बहुत जबरदस्त जबरदस्त किया है, बहुत जबरदस्त अच्छा, किया। बहुत अच्छा तो किया। सबसे बड़ी और सबसे पहली शाउट आउट तो अली को जाती अली है। को जाती है। वह यही सोच रहा था यार कि आपने भी जो बात की, दाढ़ियां उतारना तो एक अलग बात है, पहले इस तरह का रोल एक्सेप्ट करना कि यार कि चलो मैं करूंगा, आपने सारी इनहिबिशंस को छोड़ दिया ना, छोड़ दिया। आपने कहा यार कि मैं ख्वाजा सिरा प्ले करूंगा। अब आप एक चॉकलेट हीरो हैं, चॉकलेटी हीरो टाइप, आप रोमांटिक chocolate boy हैं, बिल्कुल। चॉकलेट बॉय, आप फिल्में करते हैं, आप अपनी आप हीरो वाली एक इमेज को बना रहे हैं, लेके चल रहे हैं, ब्रांड कर रहे हैं अपने आप को। इज डन फिल्म्स यार, पर्दे पे ये जो था पीला रंग तेरा, पर्दे में रहने पर्दे में रहने दो, दो। पहले फिल्में की हैं, आगे भी हम श्योर करेंगे। अभी मेरी शहजादी में लीड रोल प्ले किया, पॉलिटिशियन, सारा सुहाव और सारी वो चीजें। कट्टू आप एकदम बोलेगे ठीक है जी मैं ख्वाजा सिरा करने जा रहा हूँ, जी बड़ी बात है। इस तरह के एक्टर्स के जो डेयरिंग स्टेप्स है पहले तो उनको एक्नॉलेज करना चाहिए, बिल्कुल। और फिर वो एक्सेप्ट करने के बाद टू डिलीवर इट इन सच अ मैनर। And the wardrobe was so on point and then the patla kapda synthetic with the आधे बाजू की शमीज, you know, it's so like real. It was very real. एंड लाइक यू नो द फीचर्स, फिजिकल फीचर्स yeah, डेवलप्ड उस तरह से, इट वाजंट लाइक कहीं पे कमी छोड़ दी है। नहीं 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 सो एक्सीलेंट जॉब यार, was अली very वेल well- डन यार, very आई well वाज done. कंप्लीटली ब्लोन अवे बाय हिज। अच्छा, even the first episode was very gripping. Story wise, it was extremely gripping. But it was heartbreaking as well. मेरा सिर्फ ये था कि gripping थी, मगर it was heartbreaking. It was heartbreaking to watch that woman's misery and pain. जब वो बारिश होती है, Played by she's Yale? going to deliver, हाँ, played by Yale, going to deliver, मियाँ कहता है कि तुम्हारा हशर कर दूंगा बेटी लेके आई, and you know कि बेटी ही होगी। एंड जिस तरह वो पैदा करती है, जस्ट थिंक यार कि लेबर पेन में आपकी जो आपका हशर हो रहा होता है, उसमें आप रिक्शे पे बैठ के जा रहे हैं, बारिश हो रही है, प्लस मियाँ आप पे अलग रोब जमा रहा है, वो भाभी अलग ताने मार- भाभी अलग ताने दे रही है नहीं, कि भाभी क्या है? नंद नंद होती है, नंद, कि तुम्हें यही वक्त मिलता है, यू नो, इट्स लाइक माय हार्ट ब्रोक, आई ऑलमोस्ट क्राइड बिकॉज इट्स सो रियल एंड सो मेनी वुमेन इन आवर कंट्री गो थ्रू दैट। वही बात है ना, आप सोचते हैं कि यार कितनी औरतें इसमें से गुजरती हैं। It was very well portrayed and it stirs you completely. It broke my heart. फिर जाके वो डिलीवर करती है, फिर वो जिस तरह वो दिखाते हैं, इट्स नॉट लीनियर कि आगे 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 पीछे स्टोरी जाती है, किस तरह वो नर्स बच्ची लेके जाती है, किस तरह वो पहले देती है उसका पल को कि आप ले लें, आपको बच्चा वो चाहिए था, वो कहते हैं हमने तो ले लिया है, फिर उसको पैसे देते हैं कि यू नो तुम जो भी कर सकते और हो, उसने सोने की अपनी चेन दी हुई होती है कि इसको किसी को दे देना, किसी को दे देना, और वो किसी उसके मालगाड़ी के डिब्बे में पीछे छोड़ के छोड़ के चली जाती है, और गिल्टी होती है लेकिन जाके बट शी लुक टेक्स आउट द द चेन। हाँ हाँ जरूरत। बट मुझे ये बताएं कि वो फिर बच्चा लेके घर किसको गई है, वो किसी और का बच्चा ले गई घर, वो क्या हुआ है, वो नहीं समझ में आई, या वो हेलुसिनेट करी, वो क्या कौन था? सा? जब याले का किरदार अपने साथ बच्चा लेके जाता है और वो रो भी रही होती है और बच्चा पड़ा हुआ भी होता है बिस्तर पे, वो कौन है बच्चा? मेरे ख्याल है पिछला बच्चा वो याद कर रही है। नहीं, वो जब मुझे भी थोड़ा सा व्हील चेयर पे उसने उठाया हुआ होता है एक बच्चे को, और उसका मियाँ कहता है कि बस इसको डिस्चार्ज करें, वो कहती है अभी 2 दिन और रहना है, नर्स कहती है, तो वो कहता है नहीं, एक तो लड़कियों पे लड़कियां पैदा कर रही है, ऊपर से खर्चा भी करना है, नहीं कोई जरूरत नहीं, चलो। तो इफ शी इज होल्डिंग अ बॉय which is a baby boy, like No, there's no baby boy. she was holding a baby. She was, and there's even at home when she's lying down, there's a baby. तो was she hallucinating or what? I didn't understand that. वो पार्ट मुझे समझ में नहीं आया। मुझे भी नहीं आया, क्योंकि घर में भी वो रो रही होती, वो सोच रही मुझे होती लगा है। कि जैसे फ्लैशबैक है, पिछली वो याद कर नहीं रही नहीं, है। इस बार का था वो, वही नर्स होती है जो उसको बाहर लेके आती है, ट्रू ट्रू। और घर पे जो वो परेशान हो रही होती है तो उस रोने की आवाज आ रही होती है, और बाद में बच्चा साथ में होता भी है, who looks like a boy, मुझे ऐसा लगा कि लड़का है। maybe अगला बच्चा हो, maybe she has another kid and they go नहीं, into, इतना थोड़ी हो गया यार, कर सकते हैं, I don't know, नहीं I don't know, but हाँ तो थोड़ा वहां पे confusing मुझे वो था। समझ नहीं आया। बाकी अदर देन दैट यार, एक्सट्रीमली ग्रिपिंग स्टोरी एंड And द that प्रेमिस। child, then those people take the Khwaja Siraz, pick हाँ, up ख्वाजा the सिरा child, फिर वो उसको ले ले जाते हैं, and अब वो स्ट्रगल कर रहे हैं कि यार ये बच्चे को, ये बच्चे थोड़ा मुझे और लगा कि ख्वाजा सिरा हैं, ठीक है, they're not women and they're not men,
बट यार इतना तो पता ही होता है कि जो नया न्यूबॉर्न बेबी है वो बोतल से ही दूध पिएगा ना, चम्मच से तो नहीं पिएगा, या इस तरह तो नहीं पिएगा। चम्मच से वैसे पीते हैं बच्चे शुरू में, नहीं, न्यूबॉर्न तो नहीं पी पीते सकता हैं है। चम्मच, मैं खुद पिलाया अपने बच्चों को चम्मच। पिलाया है? हाँ, बट वो अलग बात है कि दुकान वाला दूध, दूसरा पानी नहीं पीते बच्चे, बच्चों को पानी नहीं आपने देना होता, हाँ, दूध दूध देना होता है। हाँ दूध देना होता है। बट अगेन वो दुकान, खैर यही तो है बात, यही वो तो तो है कि उनको तो struggle नहीं, ही तो उनको है। क्या पता, यही तो स्ट्रगल है, यही तो struggle उनको नहीं है। समझ में आ रहा कि बच्चे को क्या करना है, बच्चे ने उल्टी कर दी प्रॉब्ली इसीलिए कि उसको आपने मार्केट का दूध पिला दूध पिला दिया, दिया है। तो ठीक है, यही तो आगे स्ट्रगल है। उससे मुझे इतना वो नहीं हुआ, मैंने यही सोचा कि मैंने कहा ठीक है, दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू शो, दैट दीस गाइज आर स्ट्रगलिंग, Yeah. now what do they do? Now what do they And plus along with Ali, I want to give a shout out to all the actors, Yeah. जो ग्रुप है पूरा, तीन चार उन सब लोगों का। मैं एक का ही नाम कैप्चर करती हूँ, बिजली का। हाँ, बाकी but लोग all these actors, they've all done a splendid job. अच्छा, अब ये भी आपको दिखाया है कि there's also they're all not the same। मतलब हाँ। गुरु and guru's associate are kind to the चेले हैं baby, जो। और जो दो दूसरे हैं they're sick of the baby already। हाँ। तो ये भी within the house भी थोड़ा सा ऊंच नीच होगी। है। अच्छा जी, ये वजाहत रऊफ और शाजिया वजाहत की प्रोडक्शन जी, है, तो बिल्कुल। वेल डन वजाहत एंड शाजिया, और इसको डायरेक्ट किया है बिलावल अब्बासी ने। जी। अच्छा, आई ऑल्सो वांट टू अपोलोजाइज, पिछली बार मैंने गलती से जब हम गुनाह को डिस्कस कर रहे थे तो मैंने कहा था कि अली मोइन और उनकी टीम लिखारी ने गुनाह लिखा है, ऐसा जी। नहीं है, आई एम सॉरी, अली मोइन और उनकी टीम लिखारी ने गुरु लिखा गुरु है। लिखा है, जी। और गुनाह लिखा है मोहसिन अली ने, एंड ऑफ कोर्स जब गुनाह शुरू होगा we'll we'll talk about discuss that, जी। but यार well done, and not that I'm biased, I want to give a shout out to Express यार, it makes me very proud जी। कि मेरी टीम, मेरा जो शो, मेरी वो टीम जो मेरा शो प्रोड्यूस कर रही है, वो इस तरह का कंटेंट प्रोड्यूस कर रही है, I become very happy when I see this content I being, see a sense of ownership there। of course I feel nice if it's Hasn't good, if judged it me were off the bad top comment box, content I would say it out loud यार कि नहीं, बेहतर करने की जरूरत है, but I like the fact कि यार कि they're spearheading this, like हम दोनों किया, एक थी लैला किया, गुमराह ये किया, गुरु किया, आगे गुनाह कर रहे हैं, good job team Express, Hina and team, well done। Well done। No, absolutely, No, absolutely। it's कोई भी बंदा is thinking out of the box and experimenting with content that may not go down well with the public, and it hasn't। views वो नहीं है जो कि आपके एक average rom-com के आते हैं, या एक public pleasing जो ड्रामे but मैंने होते हैं। comment section देखा, हाँ, it was exactly। all positive, very encouraging absolutely। comments। अच्छा, अब एक चीज है, जी, ये सब बातें बिल्कुल बचा है। It's really gripping। The first episode was very good। Hats off to Ali for stepping into the skin of this character so well, and he's nailed it। And he, कहीं से आप नहीं कहते कि the character is falling short, the performance is falling short। सब कुछ है, स्टोरी भी बहुत ग्रिपिंग है, प्रोग्रेसिव भी है कि वो एक बच्ची को अब पालेंगे और आगे उसकी ज़िंदगी में क्या होगा। इट्स अ होप स्टोरी ऑफ होप, राइट, एंड ऑल ऑफ दैट। हैविंग सेड दैट, I feel that for television, productions and directions should not now be so gritty. It shouldn't be so dark and so gritty कि देखने वाले को तकलीफ हो, जो कि एक लिहाज से अच्छी है, but maybe it'll depress me to the effect that I wouldn't want to watch it because it drags you down. Do I want to be dragged down? Because it's a story of hope. I don't know if I'm making any sense at all. मगर जब stories of hope होती हैं तो आपको चाहिए होता है कि ज़रा सा uplifting भी frame हो। फ्रेम जो है ना बहुत डार्क और डिंजी और ग्रिटी है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक यू आर डूइंग अ स्टोरी ऑफ डिप्रेशन। बेशक वो माँ के घर का फ्रेम हो या बारिश हो या उन ख्वाजा सरा कम्युनिटी के घर हो, एवरीथिंग इज़ वेरी ग्रिटी, वेरी डिंजी, वेरी डार्क, वेरी डिप्रेसिंग। आई होप कि ये पहली एपिसोड तक ही एस्टैब्लिश और आगे बेहतर कलरफुल हो जाए। डू यू रिमेम्बर गली बॉय? यस, है ना, उसका भी फील तो एसेंशियल ऐसी थी, डार्क तो ग्रिटी, फ्रेमिंग जिस तरह से फ्रेम नहीं थी ऐसी थी, मुझे जहां तक याद नहीं। है, मुझे जहां तक याद है। गली बॉय का सबसे बैकबोन क्या था? गली बॉय का क्या था उसका? तो म्यूजिक था ना, म्यूजिक। एवरी सॉन्ग वाज अपलिफ्टिंग। बट वो अगर विजुअल आप देखें उसका, तो विजुअल उसका भी ऐसे ग्रिटी था। जो कहानियां जहाँ पे सेट होती हैं, अगर यही जियो की तरह ओवर एक्सपोर्ट सीन होती तो हम कहते मैं कभी नहीं कहती। हाँ, बट कहानी का वो डिमांड वो है। मैंने देखा एक बार, तो मुझे शुरू के जो शॉट्स थे अंधेरे में जो शूट हुआ था वो, तो मैंने कहा यार इसकी पिक्चर क्वालिटी क्यों नहीं सही। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं 1080p पे नहीं देख रहा, हालांकि 1080p पे देख रहा हूँ। फिर मैंने कहा शायद इन्होंने रेंडर सही नहीं निकाला, इन्होंने लो रेज निकाल दिए। बट जब दिन हुआ अगले दिन, तो ऑटोमेटिकली वो जो था वो चेंज हो गया उसका क्वालिटी, बिकॉज उन्होंने इतने डार्क, एंड अगेन जब आप इतने अंधेरे में शूट कर रहे होते हैं, टेक्निकली जो लाइट करना, कैमरा, वो सब कुछ है, तो वो है। और क्योंकि इसमें रात के सीन्स थोड़े ज्यादा थे,
इसलिए वो एक्स्ट्रा ग्रिटी और वो वाला इफेक्ट भी आया। तो होपफुली जब कहानी आगे मूव Exactly. मैं करेगी वही कह रही और हूँ कि hopefully कहानी जैसे move आप कह रही हैं कि कहानी इज ऑफ होप, Yeah. तो आई थिंक वो इतना शायद ग्रिटी और उसका होना वो इतना मैटर ना करे। मुझे जिस चीज से प्रॉब्लम थी वो साउंड से थी, और वो मुझे नीम से भी है, मुझे इससे भी है, वो हमारे सारे ड्रामों से है। इतना इम्पैक्टफुल काम जब आप करते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो यार यू नीड टू गेट योर साउंड राइट। 3-4 जगह पे ऐसा हुआ है कि अली की आवाज जो थी ऐसा लग रहा था कि माइक बंद है, फिर Muffled एकदम है। मफल, फिर माइक ऑन हुआ है, फिर पीछे बैकग्राउंड नॉइज है, फिर खत्म हो गई है, फिर मफल हो गई है, फिर आ रही है, फिर नहीं आई। ये सब नहीं होना चाहिए, ये सब नहीं होना चाहिए। ये चीज ज्यादा मुझे बॉदर करती है। वी आर नॉट एबल टू गेट आवर साउंड राइट। एंड अच्छा, मुझे थोड़ी सी ज़ाले की कास्टिंग से भी प्रॉब्लम था, बिकॉज एज मच एज आई लाइक हर, आई थिंक शी इज़ अ वेरी गुड एक्टर, हमने फिल्में भी देखी हैं, शी वॉज टू ग्लैमरस। है इवन व्हेन शी इज क्राइंग एंड एवरीथिंग, वो मस्कारा वगैरह था उसका इंटैक्ट। तो मुझे ये था कि जब इतना ग्रिटी दिखा रहे हैं और इतना रियल दिखा रहे हैं, उसको भी बेहाल वैसे ही होना चाहिए था। वो नहीं थी इतनी बेहाल, मैंने नहीं नोटिस। वो ब्यूटीफुली लग रही थी। इवन वापस आके भी बेबी के साथ जब वो लेटी होती है तो वो हाँ, I don't know what she can do about that. वो ब्यूटीफुली लग रही होती है। तो नहीं, मेकअप होता है, मेकअप नहीं होना चाहिए था उस पे इतना। अच्छा, मैंने वो वक्त चीज पे। मैंने नोटिस नहीं किया। बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक जो उसके जो प्लसेस हैं इस एब्सोल्युटली दे जो ओवरशैडो वो ओवरशैडो है टेक्निकल आई थिंक एतबार से, बट अगेन वो हमारे ड्रामों का, सब ड्रामों का मसला, साउंड का बहुत सीरियस किस्म का मसला है। वी रियली नीड गुड टेक्नीशियंस एंड गुड पीपल टू वर्क ऑन आवर साउंड। और ये मैं देख रहा हूँ, ये रिकरिंगली हर चैनल के ऊपर ये मसला आ रहा है। साउंड का बहुत बड़ा मसला आ रहा है, प्लीज उसको फिक्स करें। देखिए, लेकिन प्रोडक्शंस में इन दिस डे एंड एज, स्पेशली नॉट जस्ट नाउ, इन एनी प्रोडक्शन एंड एनी टाइम, और पता चले इस बार हमारा ऑडियो फिर माइक ना चल ऑडियो माइक ना चले, हमें लानतें पड़ रही हों। नहीं, अगर आप इतनी रियलिटी बेस्ड चीज़ दिखा रहे हैं तो कोई ना कोई रिलीफ ज़रूर होना चाहिए। इवन शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज में एक कॉमिक रिलीफ होती थी। देयर नीड्स टू बी रिलीफ समवेयर एंड आई होप देयर विल बी। You know, in a film like Gully Boy, and thank you for reminding me, it's a gritty story of hope, लेकिन वो uplifting moments हैं, whether it's the romance between those two, or whether it's the songs, or whether it's, you know, बॉम्बे की गलियों में जैसे ये दो जो किरदार थे जो जाते हैं रिक्शे वाले के पास, उनकी आपस की कॉन्वर्सेशन थोड़ा सा मुझे लगा कि लाइटर टोन, जब वो चल के जा रहे होते हैं। बट अगेन लुक एट दैट फ्रेम व्हेन दे आर वॉकिंग थ्रू दोस स्ट्रीट्स एंड व्हेन दे आर गोइंग अप द स्टेयर्स इन दैट अपार्टमेंट बिल्डिंग, आई वाज लाइक ओके, दिस इज आल्सो अ पार्ट ऑफ आवर सिटी that we don't see on नहीं, और कॉम्प्लेक्स है। नेबर्स कहते हैं कि यहाँ बच्ची रोने की आवाज आ रही, कहते हैं अब देखो मैं इन खुसरों को कैसे निकलवाता हूँ इस और उनका आप देखें घर साफ सुथरा, मतलब, और साथ में ये घर और ये जगह रह रहे हैं। तो हम हमारा अगेन जिस तरह आप कहती हैं, हमारी स्क्रीन के ऊपर हम जो देखते हैं ना, सैनिटाइज्ड वर्जन देखते हैं हर चीज का। इतनी ग्रिट और इतना जो रियलिज्म है वो हमें स्क्रीन के ऊपर नहीं नजर आता। तो दैट वे दिस इज गुड आल्सो। आई वांट टू गिव अ शाउट आउट टू बिलावल द डायरेक्टर। आई थिंक ही इज डन अ गुड जॉब विद द फ्रेम्स एंड लाइक यू नो, तो वो ग्रिटीनेस का देखते हैं आगे चल के। आई वुड लाइक टू सी अ लिटिल मोर होप ऑन द स्क्रीन, but that'll probably come with the story. ठीक है, you say, but then again this is a different sort of content. Yeah. Not every content must give you hope, so that's also okay. Absolutely. Big shout out to the entire team of Guru, and अगर आपने नहीं देखा आप जरूर देखें। I think 32 मिनट की एपिसोड थी। It won't take much of your time. It is a drama serial. I think 26 एपिसोड्स हैं, तो it's not a short series. Invest करें थोड़ा सा इसमें टाइम अपना। आई होप यू वोंट बी डिसअपॉइंटेड, क्योंकि वो जो ट्रेडिशनल एक कहानियाँ स्क्रीन हमारी टीवी चैनल्स पे चलती हैं उससे बिल्कुल हटके वाकई में हटके एक कहानी है। एंड अगेन बैक्ड बाय एक्सट्रीमली गुड परफॉर्मेंसेस, ऑल द एक्टर्स यार, ऑल द एक्टर्स डिड अ वेरी गुड जॉब। मूविंग ऑन टू जी झोंक सरकार। झोंक सरकार क्या कहना चाहेंगे? फर्स्ट इंप्रेशन क्या था आपका? फर्स्ट इंप्रेशन ये था कि यार इट्स वेरी वेल डायरेक्टेड, रिटन बाय हाशिम नदीम एंड डायरेक्टेड बाय सैफी हसन, रिटन एंड या इट वाज वेरी स्ट्रांग। कैरेक्टर्स की इंट्रोडक्शन जो थी वो बहुत अच्छी थी। वो कास्ट बड़ी तगड़ी यार, बड़ा बंदा इकट्ठा किया हुआ है, तगड़ी स्टोरी है फॉर श्योर। अब उसमें ये है कि जो आपको कैरेक्टर्स बताए हुए हैं उनमें आप इन्वेस्ट हो गए हैं फौरन। अब जो पीरल साई है प्लेड बाय आसिफ रजा मिर्जा, यार व्हाट अ ट्रीट इट इज टू वॉच। एब्सोल्युटली। और पीरल साई आपको ये पता है पहली किस में, पीरल और पीरन पीरन एक जगह, एक दो पीरन हुआ, एक जगह पीरल हुआ। तो मैं पीरल साहब मैं कंफ्यूज्ड हूँ, मैं पीरल बड़े सही कह रहे हैं मैं। लेकिन पीरल साहब की जो 2 बीवियां उन्होंने रखी हुई हैं, मुझे पता था कि पीरल साहब की जो है ना नियत, वो नूरी पे आके ना डगमगानी है। और यार वो प्रोमो में मैं पहुंच गई हूँ, लेकिन वो क्या जबरदस्त डायलॉग था कि औरत बागी हो कितनी हसीन लगती है। था दिल आपका भी पीरल साहब की। मुझे ना ये राइटिंग में ये चीज पसंद है यार। ये हाशिम नदीम साहब ने लाइन लिख दी ना, एक और बड़ी अच्छी लाइन थी बीच में कहीं पे आती है,
ये these are lines जो ये होती है ना, वो इम्पैक्ट छोड़ती हैं आपके ऊपर यार. अच्छा, अब कहानी तो जैसे हिबा ने अपने इंटरव्यू में बोला कि बेसिकली कॉप्स एंड रॉबर्स की कहानी है. ऑब्वियसली जो डीएसपी अरसलान है उसकी पोस्टिंग तो इधर ही होगी, Played by फरहान सईद. प्लेड बाय फरहान से. वो पोस्टिंग तो झोंकसियाल में ही होगी. जितना वो प्यार अपनी बेटियों पे जता रहा है, बहनों पे, बेटियों बीवियों पे, बहनों पे, कोई ना कोई फैमिली ट्रेजेडी तो होगी बहनों के साथ, होनी है. एक अदद हसीन मंगेतर भी दे दी है, ये गर्लफ्रेंड माहिनूर हैदर. तो ये सब तो ये जो तरम भरम तो ये होगा, ये वाला घराना, और इनकी पोस्टिंग तो झोंकसियाल में ही होगी. लेकिन ये वहां पहुंच जाएंगे तो लव स्टोरी तो बनेगी इनकी और ससी की. वो तो है. लेकिन यार दिस एपिसोड वाज ऑल अबाउट नूरी एंड शौकी. एंड आई हैव टू से दैट माहम शाहद, जिसका नाम पता नहीं क्यों, क्या नाम लिखती है, मामिया और समथिंग. हाँ, मामिया, बट असल नाम उनका माहम शाहिद है. वेल नाम ना, गुड रिसर्च. हाँ, मामिया लिखती है अपना नाम, पता नहीं क्यों, बट नाम उनका माहम शाहिद है. यार वेरी गुड परफॉर्मेंस. एंड शी इज अ मॉडल एंड शी इज एन आर्टिस्ट एंड अ परफॉर्मिंग आर्टिस्ट भी है. दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन हर वर्क ऑन टेलीविजन. आई थिंक उन्होंने पहले भी किए हैं, लेकिन दिस इज द फर्स्ट प्रोमिनेंट लाइक रोल. एक तो प्रिटी फेस, प्रिटी ब्यूटीफुल. फिर वो रजिस्टर होता है. आपको कैसे ना रजिस्टर हो, बट गुड जॉब ऑन फाइंडिंग हर. जी शुक्रिया. शी इज सो गुड. She's so good. Even the boy, मुझे लगा जैन है. हाँ, मुझे भी लगा शुरू में कि जैन है, क्योंकि usually Zayn does these kinds of roles. हाँ, बट मरना होगा उसने बेचारे ने, शौकी ने. तो मैंने ज्यादा गौर नहीं किया शौकी पे, क्योंकि शौकी मर जाएगा अगले एपिसोड. But not Zayn. Not Zayn. वो नहीं बचने वाला. But the way they run away, the way they go to the middle town, वो aerial shots, you know, आपको नजर आ रहा है कि वो इंटीरियर पंजाब है, मुल्तान सियालकोट वाला बेल्ट है, बोली भी वैसी है. और पिरल साइन का जो वो कितना खूबसूरत सीन था जब वो मिर्चें पीस रही होती हैं, वो औरत कहती है आके कि जल्दी जल्दी करो, शाम से पहले मसाला हवेली में पहुंचाना है, you know. And you know that these women and these people are in control, you know. अब बड़ा उन्होंने बेसिस बड़ा जबरदस्त सेट किया, बहुत खूबसूरत. बात ये होती है कि जब आप कोई चीज देखें ना, तो आपको उसका इम्पैक्ट पहुंचना चाहिए. तो मुझे गर्मी लगी ये सोच के कि ये साउथ पंजाब भागलपुर वो पूरा एरिया डिस्ट्रिक्ट उसकी है. अच्छा, सहरा है, नजर आ रहा है, और आजकल गर्मी भी है. तो मुझे ना वो महसूस हुआ विजुअल से. सो गुड विजुअल, जब आपकी स्क्रीन चेंज होती है, जब आपका विजुअल चेंज होता है, तो आपको ऑटोमेटिकली उसमें इन्वेस्टमेंट और इंगेजमेंट कंटेंट के साथ ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है. सो इमीडिएटली आई वाज लाइक ओके, क्या हो रहा है ये. छोटा साईं जब ढूंढ रहा होता है अपनी जीपों में, यार वेरी गुड एक्टिंग बाय एक्टिंग बॉय. उनका नाम नहीं, उनका नाम मैं भी नहीं कर सका. प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा दोबारा. लेकिन आपको रेगिस्तान की जो तपिश है वो महसूस हो रही होती है. लेकिन पिरल साइन का पावर भी आपको महसूस हो रहा है, जैसे उन्होंने जिरगा लगाया होता है, जैसे उनका जो एक साइड किक है, साकिब समीर, जो बात ही शुरू करता है कि मेरी जान मेरी सरकार व्हाटएवर. वेरी गुड. और फिर पिरल साइन की दो बीवियां, यार सकीना समो being the elder one and Faiza Jilani being the very very good. मुझे एक चीज सिर्फ हुआ कि देखें, अब सबके एक्सेंट्स आपको नजर आ रहा है. एक है सकीना समोजी का, मुझे नहीं आया, उनका ज्यादा रिफाइंड मुझे ऐसा लगा. तो हो सकता है कि ना हो, वहां से सबका है, तो मुझे थोड़ा सा जरूरी नहीं है, वो लगी मुझे बात. बट अब देखें, बात ये है कि झोंक सरकार आपका, हम फ्यूडल और ये सारी चीजें देखते रहते हैं, बट बड़ी सरसरी सुपरफिशियल तरीके से उसको ट्रीट किया जाता है. यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि you know there's been put there's a lot of thought behind the concept and the idea कि इसको किस तरह से करना है, जिस तरह से कास्टिंग हुई हुई है, जिस तरह से अब वो किरदार आसिफ रजा में. एक तो यार ग्रेट जॉब विद द कास्टिंग, whoever's done the casting. आप देखें ना, you got Nasif Raza Mir, you got Sakina Sammo, you've got like, you know, Faiza Gilani, then you've got a Hiba Bukhari, and you've got a Farhan Saeed, and you've got a Mahinur Haider, and you know. Achha, we didn't see enough of Hiba Bukhari in this episode. We didn't see enough of her, but I have to say, even the first look, thank God they've got Hiba's look right in Joksyal. You know, उसकी I have no issues. Rare होता है कि हिबा के ऑन स्क्रीन जो कैरेक्टर्स होते हैं उनकी स्टाइलिंग से या वार्डरोब से इश्यूज ना हो, मगर यहाँ पे इट्स ऑन पॉइंट. और आपको ये भी पता है कि हिबा विल नॉट बी अ वॉल फ्लावर. शी इज़ नॉट गोइंग टू बी योर गांव की गोरी भूली बिस्तरी लड़की. शी उस्तानी वो होगी, और अच्छा इनका होगा टाकरा सबका. तो it was very gripping, I felt. और जो छोटे जो साईं मीरल साईं है, उनका नाम उस्मान जावेद है. ठीक है. तो उनकी भी मुझे अच्छा लगा, मुझे इम्पैक्टफुल लगा यार कि ये बॉय, आई हैवंट सीन हिज वर्क बिफोर अनलेस यू नो विदाउट द बियर्ड. उन्होंने कहीं पे काम किया तो मुझे नहीं अंदाजा हुआ, बट अगेन गुड परफॉर्मेंस बाय हिम. ऑल टुगेदर इट केम टुगेदर वेरी वेल. इट केम टुगेदर वेरी वेल. एक तो वही बात है ना हसन, कि आप
कराची शहर में से निकलेंगे तो आपको ऐसी लोकेशंस मिलती हैं एकदम आपका कैनवस फ्रेश हो जाता है. हाँ. सेम अप्लाइज टू नीम एज वेल, सेम अप्लाइज टू गुरु. तीनों ड्रामों का कैनवस फ्रेश है. उन घरों से आप निकले कहानी तो ऑटोमेटिकली एक हाफ वो द जॉब इज जो डन. हाँ जो मतलब है कि तेरे बिन वाला कोठा है, वो नाउ फॉरएवर टू बी रेफर्ड टू एज द कोठा. वो बहुत देख लिया वही हमने. मोहल्ले, वही मोहल्लेदारों की बातें और बातें. वही चीजें यार. आप चेंज करें, आप देखें ना, देयर सो मेनी स्टोरीज टू बी So टोल्ड. many stories to be और ये हमारी स्टोरी है ना, absolutely. जो है कि ठीक है यार, भाग गई पीरों की लड़की, उनके गांव की लड़की, वो उनके इज्जत पे आ गई बात. इज्जत पे बात उन्होंने कहा जी कि ढूंढो इसको, पकड़ के लाओ, जिंदा लाना. जिंदा लेके आओ. हमने देखा अदील अफजल को भी लास्ट सीन में. हाँ, अदील अफजल को भी देखा है इनमें. इन अ नेगेटिव कैरेक्टर. हाँ ये पता था ये पकड़े जाएंगे यार. दोनों को क्या जरूरत थी, वो बुर्का पहन लेती, वो कुछ और कर लेता है. हाँ, ये मैंने सोचा कि यार ये इतना क्या मतलब तुम लोग लेकिन पकड़े इन्होंने जाना था. कोविड के जमाने में मास्क लगा लेते. मास्क लगा नहीं, पकड़े इन्होंने जाना था. पकड़े उन्होंने जाना था. नो वे दे कुड हैव एस्केप्ड. But the treatment, the execution, the performances, everything top notch. So big shout out to Hum TV and the entire Yes. team of Joke Sir. मेहनत वाला ड्रामा है. इस ड्रामे ने आपको एक्टिंग फरहान की तो अभी इतना नहीं हमने देखा, बट ही आई थिंक इज फिट इन द रोल रियली वेल. आगे चल के पता चलेगा. क्या बात है फरहान की. हाँ यार, he is fit into the role. He is fit into the role. He looks like a And he's not a गरीब बेचारा पुलिस वाला बैकग्राउंड से, ऐसा नहीं है. वो अंग्रेजी भी ठीक बोल रहा है, मतलब कूल है वो. पढ़ा लिखा है ना. पढ़ा लिखा है. हाँ, बाप कांस्टेबल था, लेकिन बेटे ने मेहनत बेटे की, ने पढ़ा मेहनत लिखा है. की है, पढ़ा अपनी लिखा है. वो लड़की भी उसने फंसाई तो नहीं, उसकी जो मंगेतर है वो अमीर बड़े है. बड़े अफसोस की बात है वैसे. वो कह रहा है. बड़े अफसोस की बात नहीं है. ना, वो बड़ा यही अच्छा. अगर कोई गरीब लड़की होती आप कभी ना कहते फंसाई है. अब अमीर है क्योंकि आप कह रहे हैं. मैंने नहीं कहा फंसाई है. वो कहती है उसको कि पापा तुम्हें गिफ्ट करने दे. वो कहता नहीं, मैं गाड़ी नहीं चाहिए. नहीं ठीक है. उन्होंने वापस ले ली तो 70s की 70s. हाँ, मैंने कहा वापस ले ली, फिर मैं क्या करूँगा. तो अच्छा आदमी है यार. तो दैट्स गुड. हिबा का भी जो हमने देखा काम, थोड़ा सा उनका एक किरदार जो हमें हमेशा होता है कि यार कि हिबा का टैलेंट है, उनके टैलेंट को इस्तेमाल नहीं किया जाता जो उनका स्किल है. अक्सर ऐसा महसूस होता है ना. तो इस ड्रामे में लग रहा है कि उनकी जो एक स्किल है, यू नो, शी गोज एन एक्स्ट्रा माइल टू परफॉर्म, वो इसमें नजर आ रहा है. सो गुड जॉब टीम झोंक सरकार. हमें झोंक सरकार देख के भी खुशी हुई और हमें गुरु देख के भी खुशी हुई. फाइनली मूविंग ऑन टू जिसको आपने संभाल के रखा, बड़ा संभाल के रखा हुआ है, नीम को देख के मुझे तो बहुत खुशी हुई. मौसम नहीं जैसे भी हो निभा ले. जी, नीम को देख के बहुत खुशी हुई. एब्सोल्युटली. नीम को लिखा है काशिफ अनवर ने और डायरेक्ट किया है शहजाद कश्मीरी ने. और हम टीवी पे शुरू है ये जी, मंडे को दोनों हम टीवी के ड्रामे हैं, झोंक सरकार और नीम और एमडी और प्रोडक्शन. इसमें वी आर सीइंग मावरा आफ्टर अ ईयर और टू, आई थिंक, है ना. या एंड वी आर सीइंग अमीर also after a year or two. Yes. And we're seeing Sayyid Jibran after, I think, not after a year or two, उनको तो आते रहते हैं ड्रामे, but anyway, I digress. Yeah, Neem was very captivating. एक तो वही बात है, कैनवस चेंज हो गया, स्टोरी एकदम आपको ग्रिप कर लेती है कि अच्छा कश्मीर जा रही है लड़की पढ़ के, अपना मास्टर्स करके एजुकेशन में, और एवरी कैरेक्टर जस्ट हुक्स यू. ऑल्दो मुझे मंजर से भाई साहब का जो बिगिनिंग थी वो प्रीची लगा मुझे. मैं पता क्या कहने लगा था इस सीन के बारे में, जो बातें मंजर से भाई साहब ने की, और फिर उसके बाद वो जो गाड़ी वाला सीन है शामिल खान का, मैं ये सोचा था, मैंने कहा ये प्रीची है या नहीं है. फिर मैंने कहा कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ मैसेजेस ऐसे होते हैं जिनको जब आप डिलीवर करते हैं तो आप उनको ऐसे ही डिलीवर करेंगे. और हाँ, आपको कुछ हद तक लगता है कि प्रीची है, बट देन द मैसेजेस एंड देयर रेलेवेंस एंड देन देयर इंपॉर्टेंस एंड वैल्यू इज सच दैट यू लाइक ओके इट्स सो वैल्यूज की यही थी कि बेसिकली दे हैव पुट द एम्फेसिस ऑफ दिस ड्रामा ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन. नॉट जस्ट एजुकेशन बट द टीचर्स के रिस्क, जो वो पूरी बात होती है कि यार कि ये मेरे पास गाड़ी है, जो यू नो कम्युनिटी, वो तो बात की बात है ना कि पहले जो उनका लेक्चर होता है वो बेसिकली ये कि जो हमारे उस्ताद हैं उनका अच्छा होना कितना ज़रूरी है. एक पूरी कौम को पढ़ाता है उस्ताद, और उस्ताद का सिंसियर होना अपने शोबे के साथ. अपनी बैक स्टोरी बताई कि मैं बनना चाहता, मेरा डिस्ट्रैक्टेड था तो मैंने बहुत सारा जो है अपना कर दिया, बट नाउ यू नो अगेन हाउ लॉयल यू नीड टू बी विद योर वर्क. एनीवे, लव मंजर से भाई साहब, एंड आई होप देयर इज मोर ऑफ हिम इन द फ्यूचर. तो ये जो लड़की जिम्मल है, हसीन तरीन मावरा, और जिम्मल जा रही है अपने ट्रेन पकड़ने जा रही है या बस कश्मीर. तो रास्ते में उसने भाभी के लिए कपड़े उठाने होते हैं, मजदूर नजर आते हैं, वो पैसे वहाँ बांट आती है, और वो ये कहती है मैंने भाभी के कपड़े इंपॉर्टेंट नहीं समझे. ठीक है जिम्मल बुरी भाभी होती तो मना माफ करती, बट
हाँ उसने कहा ये बेचारे अगेन वो मुझे Shout out to Zimmel's Issey Miyake Bao Bao backpack. अच्छा मैंने नहीं मुझे इतना नहीं पता Of course, I was like, okay, then Mavra has an Issey Miyake Bao Bao backpack. I love it. हाँ Love it. Not many people would know the would know. brand or Please the. tell the relevance of Well, I mean, a couple of years ago, we all wanted a Bao Bao bag okay because it's a very architectural design. how much does it cost Huh? how much does It's pretty expensive. We couldn't afford it, and it was at that time. Now but the I character don't. is rich so. The character is not rich at all. she's rich How? she comes from the जद्दी पुश्ती ये जो है हाँ, बाबा obviously उसने लिया है तो rich ही है. तो वो the character इतनी rich नहीं है कि बावा बैग afford करे वैसे by the way. Sorry. कितने का आता है हाँ? कितने का नहीं इतना नहीं बल्कि $2,000-1,000 का तो होगा ना. ठीक है वो इतना 6 लाख का बैग कश्मीर में रहने वाला ये कैरेक्टर नहीं अफोर्ड कर सकता. भाई एनीवे बैग बहुत हसीन था. फिर मैं खुश हुई देख के. फिर मुझे अपनी याद आई कि एक ज़माना था वी वांटेड टू बाय दिस बैग बट कुडंट. बट एनीवे सो जिम्मल लेके ये चलती है पहुंचती ये बैग लेके नहीं है. कपड़े भी चेंज गाड़ी में उसके कपड़े हो गए, भी दोनों change के होते चेंज हैं. हो गए ठीक है, मतलब बैग वो पैक भी उन्होंने change, हॉस्टल हाँ. गए होंगे पहले चेंज हॉस्टल अपना जर्नी ब्रेक करके वो जाते हैं और ये खैर एजुकेशन में मास्टर्स करके गई है. ये और एक लड़का है जो इसको दरख्त के पीछे से एक प्यारा सा लड़का है जिसका नाम है अशद. अशद ये उसको देख रहा है और इससे प्यार करता है, रिश्ता भी जाना चाहता है, लेकिन ये उस कम्युनिटी से है जो कि काम करने वाले हैं. ये बहुत अमीर लोग जहाँ पे जब आए थे तो उनके मोची और हाँ दर्जी और जी, उनके तरखान वर्कर क्लास जो थी ना ये नहीं थे तो उन्होंने कहा यार हम क्या करें तो उन्होंने बाहर से एक ग्रुप ऑफ लोगों को लाया बसाया यहाँ बिल्कुल पे रूट्स की तरह. ताकि ये उनके मिनियल जो जॉब्स हैं वो ये हाँ, काम करें. ऐसा तो ही है. उनकी थर्ड जनरेशन में से अशद है जी. जिसको वो जो अमीर लोग होते थे उस जमाने के उनकी थर्ड हाँ, तो जनरेशन की वर्कर्स लड़की से हैं बिल्कुल वर्कर्स को क्या होता है प्रोलिटेरिएट और बोर्जुआ ऐसे ही हैं. उनको उससे प्यार हो गया जी, उसकी बिल्कुल, लड़की से. तो बिल्कुल. वो अम्मा में कन्फाइड करते तो अम्मा कहती है खुदा का खुदा का वास्ता वास्ता है है. ये तो तुम्हारे भाई भी बहुत शरीफ लोग हैं सरदार रियासत खान की बेटी है. बेटी है तो तुम और किन चक्करों में किन पड़ चक्करों गए में तुम पड़ गए. फौरन भूल जाओ. A word about Amir's performance. Yeah, I think he did a very good it job. was very cute. He was not just cute but with the speech impediment I noticed one thing that वो stutter कर रहा है. अब जब उस एक तो ये बात मुझे मैं चाहे जितनी भी ये छोटी बात हो मैं उन सारे एक्टर्स को अप्रिशिएट करूंगा जो अपनी लुक में इन्वेस्ट करेंगे. छोटे बाल लुक कम्प्लीटली फर्क लगा होगा ना टाइम. दाढ़ी ओवरनाइट नहीं उगती भाई मेरी तो वैसी जितनी है. बाल भी ओवरनाइट नहीं उगते. उगे बाल आपकी दाढ़ी भी आई आपका चेंज हुआ जितने भी हफ्ते लगे जितने भी महीने लगे आपको ये करने में आपने किया सो वेल डन ऑन दैट काउंट. ये जरूरी है. आप फौरन आपको पता लगा ना ये टाइम पीरियड चेंज हो गया. ये वो फ्लैशबैक है ये है. दूसरी चीज मे बी आई एम रीडिंग टू मच इनटू इट आई डोंट नो बट नोइंग अमीर आई मेट हिम सबात के टाइम पे इंटरव्यू भी किया था. जो उसकी स्टटरिंग है ना उसमें फर्क है. जब छोटा वो स्टटर कर रहा है वो बहुत एविडेंटली स्टटर कर रहा है कुछ बात करने से पहले नंदन करके. जो दूसरे वाले में है उसकी स्टटर करने से पहले उसकी आंखें ज्यादा ब्लिंक कर रही हैं और फिर वो जो आवाज में स्टटर है ना वो कम है. लाइक हेजिटेशन पहले है बात करने के बात करते हुए नहीं है. आई थॉट दैट वाज सच अ ग्रेट नुआंस. आई डोंट नो अमीर ने कैसे उसको देखा रिसर्च किया क्या किया होगा जरूर किया होगा बट वो मुझे बहुत एक जबरदस्त उसकी नुआंस लगी कि यार कि ओके ही इज नॉट जस्ट पुट थॉट इनटू हिज अपीयरेंस but the fact that a person who has a speech impediment and we know जो लोग stutter करते हैं they overcome that also. We know a lot of actors who Rowan Atkinson says that he used to stutter, he couldn't speak. Absolutely, yeah. I think King George also stuttered. A lot of the actors we know, performers, stammered and they used to stammer or stutter and then they overcame that. तो ऐसा लग रहा था कि for whatever reason इस किरदार का जो speech impediment था उसमें भी over the years फर्क पड़ा है. Very good. वेरी गुड. हाँ एब्सोल्युटली. और आगे जाके हमें प्रोमो से पता है और भी पड़ेगा. हाँ. So you see एक बात है कि आपका किरदार सीधा है. एक बात है कि आपके किरदार को आपने कोई ट्रेट किरदार की अच्छी बात ये है किरदार की कि जब माँ कहती है भूल जाओ और जब दोस्त कहता है आके कि वो आई है और देखो आके जिम्मेल आई है तो वो कहता है नहीं छोड़ो यार माँ की सुन लेता है. और तो मुझे बात समझ नहीं आई उसको पता होता है कि जिम्मेल आ गई है. कैसे पता होता उसको? खड़ा देख नहीं रहा होता दरख्त के पीछे से. वो तो जवानी में नहीं जब जा रही होती देख रहा होता. वो पुराना सीन था वो थोड़ा मिक्स हो गया. एनीवे ये इनकी कहानी है. And what do you say? I have to say about Mavra's performance. Yeah, I really liked Mavra's performance. Mavra's performance was very good. एक तो I love the roles that Mavra's choosing for herself because she's not doing regressive roles.
हमने इसमें देखा, उससे पहले मेहरबानों में देखा. मेहरबानों was also a strong character, especially the way she deals हाँ, with. she's not doing any drama. She's not doing just any drama for ratings. She's not doing any drama for ratings. So बाद में भी she was a strong character. So I'm like. But मुझे एक बात लगी, मुझे ये थोड़ी सी सबात की extension लगी. थोड़ी सी लगी. ये थोड़ी सी. At least as far as the appearance was concerned. I wish she'd put in the appearance in the first episode when the way that वो दुपट्टा सर पे and the शलवार कमीज. I forget सबात के किरदार वाला नाम. थोड़ा सा ऐसा ही था. मुझे एक सेकंड को लगा कि it's a sort of an extension of that character. अनाया था नाम. But I wish that I don't know. The bag is there, so I don't know. Maybe somehow. Styling कैसे फर्क हो सकती थी इस किरदार की? I mean बाल फर्क हो सकते थे, मगर उसमें चुटिया बंदी हुई और सर पे दुपट्टा. इसमें जब वो बैठी होती है अपने घर में तो हसीन लग रही होती है बाल खोल के. हाँ, वो फर्क था. I think है फर्क है. फर्क है नहीं, सिर्फ वो वाला जो शुरू का एक शॉट था, उसमें ऐसा लगा कि वो ही कॉलेज लाइफ में, वो भी कॉलेज लाइफ से बात की तो उसमें सेम एक्टर प्लेइंग. You think कि नहीं हो सकता था ज्यादा? I think ठीक है, चल जाता है, but it's a different character. So but she looked very good and she did a good job. And again I really appreciate the choices she's making. Because it's important to send that message कि मैंने हर ड्रामा नहीं करना, और मैं वही करूंगी जो मैं सही समझूंगी. और again nuances बहुत हैं कैरेक्टर में भी और हर चीज में. जिस तरह वो जाती है बाबा जान से मिलने, you know. अब बाबा जान उसके क्या है? कुछ भी नहीं है, सिर्फ मोहल्ले की बाबा जान है, दादा वादा नहीं है. अच्छा. वरना रियासत खान का जिक्र ऐसे ना होता कि इसका बाप मर गया था, ये तो मेरा बेटा. तो नहीं, आई डोंट थिंक, मे बी इट्स अनक्लियर. मैंने दोबारा देखा जाके. मैंने भी देखा, बट आई थिंक बाबा जान से कोई रिलेशन. और बाबा जान का असल बेटा करामत खान है, वो सगा बेटा है. बिकॉज़ शी कॉल्स हिम करामत भाई. जी, करामत भाई. करामत भाई की आंखों से मैंने देख लिया कि करामत भाई ने तो अगली एपिसोड में रिश्ता कह भी दिया ना. इसी का मांगा है या फूल हो रहे हैं? अरे नहीं. अच्छा. ओहो, करामत भाई की नजर. यार, I have to say Syed Gibran did such a for me this episode was about him. And again यार, उनका पूरा हुलिया चेंज हुआ है. आपको लाला याद हो अगर हमने शीन में से, ये बिल्कुल एक फर्क किरदार है. दरार का बिल्कुल एक फर्क इंसान है ये, और बिल्कुल ठीक बैठ रहा है. उनका लहजा भी जो कश्मीरी बोल रहे हैं सारे इज वेरी ऑन पॉइंट. प्लस उन्होंने यार हमें पहाड़ी घोड़े की तरह वो ऊपर नीचे पहाड़ों के जो जा रहे हैं, बड़ी बात, बड़े फिट है सैयद जिब्रान. जिस तरह वो कमरे में पहले जाते हैं, टीवी तोड़ते हैं उखाड़ के. अच्छा, कुल्हाड़ी उठा गया. मैंने कहा ये तो बीवी के टुकड़े करने लगे. नहीं, थप्पड़ नहीं मारा, मुक्का रोक दिया. शुक्र है, थैंक यू हम टीवी एंड प्रोडक्शन फॉर नॉट शोइंग दैट स्लैप, ऑल्दो इट वाज अ वायलेंट सीन बट दे डिडंट. उनके शौक आप देखें, करामत साहब के, कुल्हाड़ियाँ ये वो उन्हें रखी हुई उठा के जाते हैं. ही गो स्ट्रेट टू जहाँ केबल लगी होती है, सीढ़ी टूट जाती है, चढ़ के. अच्छा, वो मुझे सीन नहीं समझ में आया यार, क्यों रखा सीढ़ी वाला, सीढ़ी टूटने का सीन. व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ दैट शॉट? कि टूट भी गई तो ही स्टिल गेट्स अप एंड डज इट. No, then there was no need of the सीढ़ी होगी. असल but I thought कि they could have, या उनको सीढ़ी नहीं मिली, उन्होंने रीशूट नहीं किया. हाँ, मेरे ख्याल में ऐसा ही था, ना भी करते तो कोई हर्ज नहीं. हाँ, but मुझे लगा कि क्यों उन्होंने, क्योंकि फिर तो सीढ़ी की जरूरत ही नहीं थी ना. और सीढ़ी नहीं ना होगी. नहीं, एक फिर भी ऊपर जाते हैं सीढ़ी. नहीं, वो दरख्त का वो था. अच्छा, दरख्त का वो था, ट्रंक के एक व्हाटएवर. But anyway, मुझे वो लगा, मैंने कहा यार why did they not reshoot it with. और बड़ी कमजोर सीढ़ी है वहाँ के लिहाज से, पहाड़ी इलाकों के लिहाज से. बट दैट सीन देन जब वो बैठे होते हैं बाहर अपने कुत्ते के साथ और पिजन उड़ाते हैं, वो सीन, वो लाइन मुझे बड़ी पसंद आई. कबूतरी, अगर वही वाली हम जो बात करें, मीठी जुबान वाली बात, एक्चुअली एसेंशियली यही बात है कि अगर कबूतरी तेज हो तो वो उतार ले उसको किसी तरीके से. हाँ, और फिर वो बात भी शिकार की कर रहे हैं. You know, वो सारे शौक जो हैं करामत खान के, वो खतरनाक हैं. So he's a dangerous man, which we already know he's a dangerous man. He's going to kill his dad. We know from the promos, right? So he's going to kill his father. So that's really, really strong. I'm very intrigued by the character. सारे रूथलेस किस्म का कैरेक्टर है बहुत. अच्छा, नॉट टू फॉरगेट जिमल की मंगनी हुई हुई है. जिमल सर की मंगनी हुई है. जिमल ने कहा 2 साल तक मैंने शादी नहीं करनी. प्लेड बाय कैरेक्टर का नाम हमें नहीं पता, बट अरसलान प्लेइंग है. Who wants to get married but Zimmal says no, 2 years. अच्छा, अरसलान की बड़ी ब्रीफ एक अपीयरेंस थी, बट आई हैव एन ऑब्जर्वेशन टू मेक. अ गुड डायरेक्टर हैज अ tremendous impact. I mean, it's a very like it's stating a fact and stating the obvious. बट अच्छे डायरेक्टर की बड़ी एक आपको झलक नजर आ जाती परफॉर्मेंस में. अब अरसलान की परफॉर्मेंस आप पाकिस्तान में देखें और अगर आप यहाँ पे देखें, इवन एक छोटे से सीन में आपको लग रहा है कि यार अरसलान की परफॉर्मेंस में बहुत फर्क है. हाँ. वो क्यों फर्क है? बिकॉज शहजाद कश्मीरी एज अ डायरेक्टर व्हेन ही गेट्स स्टफ डन, और आप सारे एक्टर्स की, आप जिब्रान की परफॉर्मेंस देख लें, आप मावरा की देख लें, आप अमीर की परफॉर्मेंस देख लें, आपको किसी की परफॉर्मेंस में भी लैप्स नहीं नजर आएगा. इवन जो आपके सपोर्ट एक्टर्स हैं सारे.
even the lawyer. What I love about Shehzad Kashmiri's direction is कि scenes ऐसे हैं जो कि आपको याद रहते हैं. For example, अशद का दरख्त पे चढ़ के शहतूत खाना. हाँ. छोटा सा सीन है, कोई ज़रूरी नहीं था, लेकिन आपको बताता है कि यार ये हो रहा है, ये भी हो रहा है. या ज़मील के भाई का बैठ के खाना पकाना, वो गोश्त काट के वो भून रहा होता है, आपको नजर आ रहा है कि प्रोग्रेसिव हाउस हो. हाँ, यही कॉन्वर्सेशन आप डाइनिंग टेबल पे खाना खाते हुए भी कर सकते नहीं, द वाइफ कुड हैव बीन कुकिंग. हाँ. द वाइफ कुड हैव बीन कुकिंग, मगर वो दोनों मका रहे होते हैं. तो ये बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशंस हैं, ये इंपॉर्टेंट सीन्स हैं टू शो कि ये भी नॉर्मल है, यू नो, ये भी होता है. सो मुझे बहुत ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, या फिर ऑफ कोर्स जो बाबा जान का कैरेक्टर है, जिस तरीके से वो करामत खान कहते हैं, कौन हो तुम, डीएसपी हो, बादशाह हो, कौन हो, है तो बाप ना फिर कहता है मैं आपका बेटा हूँ, कि तो मतलब है कि तो मेरा भी नाम है, बाप तो बाप होता है. बाप तो बाप है. तो वो बहुत अच्छा था. मुझे अच्छा लगा वो. हाँ. मैं कहा ये बेटे के अंदर जो है हाँ. एरोगेंस, ये कहाँ से आई होगी? इधर से ही आ रही है. तो बाप से आ रही है. बाप जो अपनी निकालते हैं ग्लासेस पहनने के लिए, आपको पता है, फिर बाईबीक्यू ने तो स्टाइल मारना है. मैं कहा अब कौन पहनता है ऐसी चश्मा, लेकिन जिना क्या. सबसे मुझे जो अच्छी बात लगी, आप सारे एक्टर्स के एक्सेंट्स को देख लें. Yes. थोड़ा सा है उस जगह से ताल्लुक, हमारे जानता हूँ भी हूँ मैं लोगों को. मुझे ये बात बहुत पसंद आई कि जिस किसी ने बात की, इवन अमीर ने एक बात की, उसनी कुड़ी है ऑन पॉइंट. वो जो है शामिल वाला तो पूरा जो एक रोड राइड होती है उसमें तो वो बात ही कश्मीरी में कर रहे होते हैं. फिर जिधर वाईबीक्यू ने भी जो बातें की बीच में, लॉयर ने जो बातें की शुरू में, वो जो हमारे भाई हैं जो हमें परिजाद में थे, फॉरगेट हिज नेम, रजा आई थिंक, हसन जो था, हिज कॉन्वर्सेशन शुरू में. सो वो जितनी कॉन्वर्सेशंस हैं, वो जो एक्सेंट्स हैं, वो मुझे चीज अगेन, वो हम हमेशा बात करते हैं कि जब एक सर्टन जगह से, रीजन से, टेरिटरी से आप लोगों को करते हैं, वो होना चाहिए. और वो है अटेंशन टू डिटेल. शहजाद कश्मीरी की डायरेक्शन अगेन बिल्कुल है. ये फर्क पड़ता है इन चीजों से. बिल्कुल फर्क पड़ता है. नहीं, मुझे बहुत अच्छी एपिसोड लगी. आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू नीम, झोंक सरकार, गुरु, तीनों बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं. बहुत अच्छे. एटलीस्ट उनकी जो पहली आगे नहीं, हमें पता क्या होगा, हमें कोई आइडिया नहीं. और बहुत सारे ऐसे ड्रामे हैं जिनकी पहली, दूसरी, तीसरी एपिसोड के बाद हम बोलते हैं कि यार के वाह जबरदस्त, और फिर आगे चलते चलते जो है उनका सत्यानाश हो जाता है. इन दिस केस एक थोड़ा सा आमना, वो हमें भी सेटिस्फैक्शन, तकवीयत इस बात में कि टीम्स बड़ी स्ट्रांग है. शहजाद कश्मीरी, काशिफ अनवर, हम इनका पहले काम देख भी चुके हैं. शहजाद कश्मीरी बिलखुसूस जिस तरह से काम करते हैं, बड़े मंजे हुए डायरेक्टर हैं, राइटर हैं. काशिफ भी बहुत अच्छा लिखते हैं. सैफी हसन बहुत मंजे हुए हैं. और स्पेशली जब वो आउट ऑफ लोकेशन, जैसे आखिरी उन संगे माँ हमने देखा. अच्छा, सैफी भाई को ये भी क्रेडिट जाता है कि वो संगे माँ उधर था, इधर ये साउथ पंजाब. मुझे लगता है ये वो एक्टर्स चुनते हैं जो कि ट्रैवल करने के लिए तैयार हैं, अब ये साउथ पंजाब में आ गए हैं. और साउथ पंजाब का भी जो जिस तरह से वो दिखा रहे हैं, एक डिफरेंट रीजन, उसको विद अ प्लॉम अगेन. सो वेल डन सैफी भाई. और हाशिम नदीम साहब ने लिखा है, उनसे भी उम्मीदें हमें पूरी हैं, वो हमेशा बहुत अच्छा लिखते हैं. एंड देन गुरु, ऑफ बीट, स्लाइटली क्या कंप्लीटली हटके एक कहानी. शाजिया और वजाहत, उनकी भी टीम बड़ी स्ट्रांग है, वो भी अच्छा कंटेंट करते हैं, काम स्ट्रांग एडिशन. तो ऑल ऑफ दीस प्रोजेक्ट्स, ऑल 3 प्रोजेक्ट्स. सो हम वो लोग हैं जो अच्छी चीज एंजॉय करते हैं. ये तीनों प्रोजेक्ट फर्क हैं, हम एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन हम एहराम जुनून भी एंजॉय कर रहे हैं. शानज़े इतनी प्यारी है कि कैसे कोई ना प्यार करे. मुझे प्यार हुआ था, हम बिल्कुल नहीं एंजॉय कर रहे. उन मुका दो खुदा दा वास्ते, अल्लाह दा वास्ता, उन खत्म करो. ते तीजा किड़ा से यूं ही इज बॉडी, वो भी यूं ही है, यूं ही, वी डोंट माइंड. बट देखें ना, आपने अगर ये तीनों ड्रामे देखे हैं, गुरु, झोंक सरकार और नीम, एकदम आपको ये नहीं महसूस हुआ कि यार ये तो कोई और ही, जैसे लाहौर से कराची का फर्क. कराची की सड़कें और लाहौर की सड़कें, आप लाहौर में लैंड करते हैं, आप कहते हैं किसी और मुल्क तो नहीं आ गया. तो जब आपने गुरु, झोंक सरकार, नीम की पहली किस्तें देखी होंगी तो आपको लगा ये किसी और मुल्क के ड्रामे तो नहीं देख रहा. कहाँ एक तरह के ड्रामे, घर, एक तरह की चीजें, और हाँ ये. एंड आई थिंक ग्रीन की वजह से ये और प्रोनाउंस्ड हो. मेरे ख्याल अब सब कॉम्पिटिटिव उसमें आ गए, व्हिच इज वेरी गुड. इट्स गुड फॉर अस. मेरे उसके रेडार के मुताबिक ग्रीन को अब तक स्टार्ट हो जाना. पता नहीं यार ग्रीन वाले क्या करते हैं. तो आपने तो कहा था 7-8 दिन. हाँ, 7-8 तारीख, 7-8 से शुरू हो जाना, तब नहीं हुआ. कोई चांस नहीं हो रहा. कोई बात नहीं, हो जाएगा. इज ग्रीन अ मिथ? नहीं सुनो. उनको हार्ट अटैक आ जाएगा बेचारों को. जैसे हम कहते हैं मौला जट मिथ, इज ग्रीन अ मिथ? नहीं, बहुत जल्द ग्रीन भी शुरू हो जाएगा, तो ये अच्छा है. इट्स अ गुड, वेरी इंकरेजिंग ट्रेंड. ख्वातीनो ज़ात, अब हमें इजाजत दें, पता नहीं आज तो हमारा रिव्यू शायद बहुत ही लंबा हो गया है, बट वर्थ द डिस्कशन. आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा. दिल खोल के आप बताएं कि नीम, झोंक सरकार, गुरु आपने एंजॉय किया, नहीं किया, आपने देखा, नहीं देखा. अगर आप हमारी ऑडियंस हैं तो आपको तीनों ड्रामे देखने चाहिए. अगर आप ऑब्वियसली आप हमारे रिव्यू देखते होंगे, ये सुनने के लिए देखते होंगे पाकिस्तान में किस तरह का कंटेंट बन रहा है,
और हम क्या रिकमेंड करें आपको, क्या देखें, तो ये 3 ड्रामे आप ज़रूर देखें और उसमें अपना हिस्सा डालें और उसके ऊपर बात करें और उनको इनकरेज करें ताकि और भी प्रोड्यूसर्स मोटिवेट हो और इस तरह का कंटेंट बनाएं जो कि हटके हो। एटलीस्ट इन घरों से, कोठों से तो निकलें, इन घरों से तो बाहर निकलें, कोट अनकोट भाई। मुझे आमना को अब आप इजाज़त दें, बहुत जल्द आपसे मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।